हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सीएसएस यूनिट्स के बारे में। हमने देखा था कि जो परसेंटेज यूनिट होती है देखने में कितनी इजी और सिंपल होती है, लेकिन वो काम बहुत ही अलग तरीके से करती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के साथ। हमने फिर रेम्स और एम्स को समझा था। ठीक, पिक्सल को तो ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं। फिर विपोर्ट हाइट और विपोर्ट विड्थ को हम लोगों ने समझा था, वी एच एंड वी डब्ल्यू को समझा था। और इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जिनको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन अभी तक हमने उसको स्टडी नहीं किया है। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन, बॉक्स शैडो, टेक्स्ट शैडो और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ठीक, बैकग्राउंड के साथ अभी हम लोगों ने कलर को ही यूज़ किया, बैकग्राउंड इमेज भी सेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर उसके बाद होता है अल्फ़ा चैनल। ठीक, अब ये अल्फ़ा चैनल क्या होता है? आप हो सकता है आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक, कई बार यूज़ भी किए हो। अगर आपको सीएसएस थोड़ा भी आता है, बस नाम सुन के फैंसी लग रहा है, लेकिन अल्फ़ा चैनल हम लोग डिस्कस करेंगे होता क्या है। तो चलो हम लोग अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके और स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस केवल एक HTML है। ठीक, इतना HTML लिखा है और फिर वहाँ पर एक हेलो वर्ल्ड लिखा है और उससे CSS लिंक कर दिया मैंने, और CSS के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक, तो इसको चलो ओपन कर लेते हैं लाइव सर्वर के साथ। ये हमारा लाइव सर्वर के साथ ओपन हो गया है। अब इसके नीचे हम लोग सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है वो कैसे काम करती है और उसका क्या यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पर एक पहले तो बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ। ठीक, अब बॉक्स कैसे क्रिएट करेंगे आप लोग खुद से क्रिएट करो। ठीक, मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ बॉक्स। ठीक, आप लोग खुद से क्रिएट करो, मैं वेट कर रहा हूँ। एक तुम्हें रेक्टेंगल बनाना है जिसका कुछ बैकग्राउंड कलर देना है बस। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स क्लास दे दी है। यहाँ पर मैं स्टाइल डॉट CSS में जाऊँगा और यहाँ पर बॉक्स सेलेक्टर यूज़ करके मैंने एक रूल को लिख दिया है। अभी रूल के अंदर कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं लिखी है, इस पूरे चीज़ को रूल कहते हैं। अब यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी लिख देंगे तो ये वैलिड रूल हो जाएगा। अभी ये बोल रहा है यहाँ पर अगर हवर करोगे, डू नॉट यूज एम्प्टी रूल सेट्स। ठीक, एम्प्टी रूल सेट नहीं यूज़ करना, मतलब ये हमने जो क्रिएट किया एक रूल तो बन गया CSS का, लेकिन ये एम्प्टी है अभी। तो इस रूल को हम भर देते हैं, कुछ यहाँ पर दे देते हैं विड्थ। यहाँ पर विड्थ दे दिया मैंने 300 पिक्सल और हाइट भी दे दो 200 पिक्सल दे दो। ठीक, देने को तो कुछ भी दे सकते हो, 300 ही रहने देते हैं। ठीक, एक स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दो, सबसे आसान होता है ये। ठीक, तो एक बॉक्स बन गया। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, 200 बाई 200 का, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, 100 बाई 100 का कर देते हैं। ठीक, इतना बड़ा बॉक्स बन गया। अब तो अब हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर मैं इस पे ट्रांसफॉर्म लिख के कंट्रोल स्पेस दबाऊं तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं यहाँ पर। मैट्रिक्स 3D ये सब कुछ भी नहीं। पर्सपेक्टिव थोड़ा सा आइडिया है मुझे क्या होता है, कैसे काम करता है, लेकिन कभी यूज़ नहीं किया एक्चुअल में। तो हम लोग भी इन सबको नहीं पढ़ेंगे, बस इसमें से केवल 3 प्रॉपर्टी इसमें से देखेंगे। स्केल देखेंगे, ठीक, रोटेट देखेंगे और फिर ट्रांसलेट। ये 3 प्रॉपर्टीज यूजफुल होती हैं, इन्हीं को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले चलो स्केल ही देख लेते हैं। स्केल कर देता हूँ 1.5। बस इसमें वैल्यूज देनी होती है, 1 से लेके, मतलब कोई भी नंबर, 1 से छोटा भी नंबर दे सकते हो यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कर दिया। तो अब ये देखो ये बड़ा हो रहा है। ठीक, तो एक्चुअल में इसकी हाइट और विड्थ नहीं बढ़ रही है। अगर हाइट और विड्थ जाके देखोगे यहाँ पर तो हाइट और विड्थ उतनी ही 100 बाई 100। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये मैं हल्का सा जूम आउट कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही जूम इन हो गया है। और यहाँ पर स्केल की वैल्यू अगर मैं 2 कर देता हूँ या 2.5 कर देता हूँ तो ये देखो और बड़ा हो गया देखने में, और मेरा ये हेलो वर्ल्ड के ऊपर जा रहा है, लेकिन इसकी हाइट और विड्थ तो उतनी ही है। तो फिर ये बढ़ कैसे रहा है? ठीक, तो ये दूसरे स्टाइल से बढ़ रहा है, हाइट और विड्थ के थ्रू नहीं बढ़ रहा है। ठीक, तो ये तुम बस कुछ ऐसा समझ लो कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, कोई मान लो एक चावल का दाना है, उसको तुम लेंस से देख रहे हो तो वो एक्चुअल चावल का दाना तो उतना ही बड़ा है, लेकिन जब तुम लेंस से देखते हो तो थोड़ा सा स्केल हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है। ठीक, ट्रांसफॉर्म स्केल यानी कि ये अपने आप बढ़ रहा है। ठीक, ये उसकी हाइट और विड्थ नहीं बढ़ रही, बस हल्का सा जूम इन हो जा रहा है। जूम इन मतलब वो और भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा है। ठीक, बस वो देखने में और ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है। अगर मैं इसके नीचे अभी मैं स्केल प्रॉपर्टी हटा देता हूँ
कहाँ गई स्केल प्रॉपर्टी को मैंने कमेंट कर दिया, ठीक। इतना बड़ा था और 2.5 स्केल 2.5 कर दिया था तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। और फिर अगर इसके नीचे मैं कुछ लिखता हूँ एक टेक्स्ट पी ने हाई लिख दिया, या लॉरम लिख देते हैं, चलो लॉरम, ठीक। थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक। अब फिर से अगर मैं ट्रांसफॉर्म ये अप्लाई करूंगा तो ये किसी भी कंटेंट को पुश नहीं करेगा, ठीक। मतलब ना तो नीचे वाले को पुश करेगा ना तो ऊपर वाले को पुश करेगा। क्यों नहीं पुश करेगा? क्योंकि इसकी खुद की हाइट और विड्थ नहीं बढ़ रही है। ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा उसमें उतना ही स्पेस ले रहा है, इतना 100 बाई 100, ठीक। तो ये देखो ट्रांसफॉर्म स्केल किया मैंने, ये इसकी साइज बढ़ रही है। अब ये साइज बढ़ रही है तो अपने जगह से जो सेंटर में जगह थी वहाँ सेंटर से बढ़ती है इसकी साइज, ठीक। तो यहाँ पर देखो अगर मैं ये 2.5 कर रहा हूँ तो ये सेंटर से बढ़ रही है, ठीक, एकदम सेंटर से बढ़ रही है। तो अगर तुम चाहते हो कि ये सेंटर से ना बढ़े, मतलब इस कोने से बढ़े, और बढ़े जितना भी बढ़े वो हमें इधर दिखाई पड़े, बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, तुम ग्रो कर रहे हो, लेकिन स्क्रीन से बाहर मत जाओ। तुम अगर ऐसा चाहते हो तो कैसे करोगे? तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक। उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन, ठीक। मैंने ये ट्रांसफॉर्म स्केल यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और फिर होती है ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन कर दोगे, ठीक। यहाँ पर तुम कर दो 0 0। मुझे सिंटैक्स याद नहीं है, मैं करके देखता हूँ कैसे होता है, शायद ऐसे ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बोल दिया इनवैलिड प्रॉपर्टी। तो चलो देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक। हम एक्चुअल में बता सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है उसको बीच से नहीं ग्रो करवाना है। जैसे अभी ये सेंटर से ग्रो हो रहा है तो दोनों तरफ भाग रहा है, हमें इस कोने से ग्रो करवाना है, तो हमें इसका ये हमें देना पड़ेगा, ठीक। तो हम चलो देखते हैं कैसे देते हैं। ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन, ठीक। ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पर। ये हाँ, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं देना है, ठीक। बिना ब्रैकेट के अगर दे देंगे तो काम कर जाएगा, और बिना कॉमा भी, कॉमा देना है नहीं देना है ये। तो बस आपको ऐसे ही, जैसे अभी मैं भूल गया था, मुझे एक्चुअल में बिल्कुल भी याद नहीं था, ठीक। तो ऐसे ही आपको बस एक बार समझ लेना है चीज को, ठीक। तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है किधर कॉमा लगाना है किधर ब्रैकेट लगाना है, और कॉमा लगाना है कि स्पेस से सेपरेट करना है, कुछ भी नहीं याद करना है। बस तुम्हें ये याद करना है कि कैसी कोई प्रॉपर्टी होती थी। एक्चुअल में प्रॉपर्टी भी नहीं याद करना है तुम्हें बस ये याद करना है कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। उसका मतलब हम लोग ऑरिजिन वहां पे सेट कर सकते हैं, उसका जहां से ग्रो हो रहा है उसको चेंज कर सकते हैं। बस इतना ही तुम्हें याद करना है, याद भी नहीं करना, समझ लेना है कि इसको हम लोग, इसका जो ऑरिजिन है उसको मूव कर सकते हैं इसमें कहीं कहीं पे भी, ठीक। इसमें जो एलिमेंट है उसमें कहीं पर भी हम अपने ऑरिजिन को मूव कर सकते हैं। तो बस तुम्हें इतना ही समझना है। तो ये देखो 0 0 मैंने कर दिया, अब ये ग्रो हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे छोटा छोटा करके ग्रो करूं, 0.7 या 0.95 करता हूं, तो देखो उसका कोना नहीं मूव हो रहा है, ठीक, क्योंकि अब उस कोने से ग्रो हो रहा है ये। अब इसको मैं कितना भी बड़ा करूंगा ये उस साइड में नहीं जाएगा। ये इसका ओरिजिन हो गया वो कोना, ये वाला कॉर्नर हो गया 0 0, यानी कि एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 0। बाय डिफॉल्ट कितना होता है 50 बाई 50, मतलब 50% बाई 50%। तो 50% यहाँ तक आ जाएगा और फिर वाई डायरेक्शन में 50% यहाँ तक आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में सेंटर में होता है। तो अभी देखो मैं इसको और भी बढ़ा देता हूँ, इसको कर देते हैं अगर 10, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, पूरा हमारे इससे बड़ा हो गया, क्या बोलते हैं, पूरे ब्राउजर से बड़ा हो गया। तो ये अब स्क्रॉल बार लेके आ रहा है क्योंकि इसको लग रहा है कोई एलिमेंट है बाहर जा रहा है तो उसको दिखाना चाहिए, इसीलिए ये स्क्रॉल बार लेके आ रहा है। बाय डिफॉल्ट इसको क्रॉप नहीं करता है, लेकिन हमारे जो अदर एलिमेंट्स थे वो उनकी पोजीशन अनअफेक्टेड है, ठीक। तो उनकी पोजीशन अनअफेक्टेड है, जैसे कि इसके नीचे वो था, क्या था इसके नीचे, एक हम लोगों ने लॉरम इप्सम लिखा था, वो वाला चीज था। तो अभी बहुत अच्छा समय है, ठीक, बहुत ये सुनहरा मौका है। अभी हम लोग इसको चलो इसको मैं कर देता हूँ 5, ठीक, 5 स्केल 5। तो ये हमारा जो पीछे का टेक्स्ट था वो गायब हो गया है, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर है, जो बैकग्राउंड कलर हमने ग्रीन दिया है, इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दूं ताकि मुझे ये पीछे का टेक्स्ट दिखने लगे,
ठीक। तो अगर इस पे हवर करोगे, ठीक, देखो हवर करोगे, अगर हवर हो जा फिर से, ये हवर किया, ठीक, तुम अगर इस वैल्यू को थोड़ा सा भी चेंज करोगे ना, वहां पे जो ग्रीन लिखा था वो चेंज होके हेक्स कोड में बदल जाएगा, नहीं तो आरजीबी में, इस केस में आरजीबी में बदल रहा है, ठीक। तो ये हल्का सा मैंने चेंज किया तो आरजीबी में चेंज हो गया, है अभी भी ग्रीन, लेकिन बहुत माइनर सा मैंने चेंज किया है, तो ग्रीन का एक्चुअल आरजीबी कलर नहीं है, ग्रीन से थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है ये, ठीक। तो ये आरजीबी में हो गया है, और अगर यहां से चेंज कर दोगे तो ये हेक्स में हो गया, ठीक। तो ऐसे हम लोग आरजीबी और हेक्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक। ऐसे हर एक वैल्यूज के बीच में स्विच कर सकते हैं यहाँ पर, इसके ऊपर आके, ठीक। कोई कन्वर्टर या ऑनलाइन कन्वर्टर की जरूरत नहीं है हमें, ठीक। तो ये देखो आरजीबी हो गया, हल्का सा मैंने मूव किया, आरजीबी हो गया। अगर तुम चाहो तो हाँ चलो, ये हल्का सा किया, ये आरजीबी हो गया। तो अभी अगर इस पे हवर करोगे तो देखोगे तो तुम्हें दो स्लाइडर्स दिख रहे हैं, ठीक। एक स्लाइडर तो है कलर्स का, कि कौन कौन से कलर्स आ जाएंगे इसमें स्लाइड करोगे तो, और दूसरा है ये ओपेसिटी का। अगर जैसे ही मैंने किया ना, देखो ये आरजीबी से चेंज होके आरजीबीए हो गया, ठीक। एकदम ऊपर ले जाता हूं तो आरजीबीए नहीं रहता है, केवल आरजीबी रहता है। नीचे में लेके आता हूं तो आरजीबीए हो जाता है, ठीक। और उसकी वैल्यू देखो, ये देखो 0.8, मतलब 0.9 से स्टार्ट हुई थी और फिर ये 0 तक जा सकती है, ठीक। तो जब एकदम टॉप पे रहता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो जब 1 होती है तो बाय डिफॉल्ट उसको गायब कर देते हैं और वो नॉर्मल केवल आरजीबी लिख देते हैं, उसकी वैल्यू गायब कर देते हैं। तो इसको अगर मैं 0.8 कर दूं या 0.7 कुछ भी कर दूं लाके, तो ये हो गया आरजीबी ए। तो ये मतलब तीन वैल्यूज ऑलरेडी थी, इसमें एक और एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई है जिसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक होती है, ठीक। अभी यहाँ पे 0.7 कर दिया। यहाँ पर चलोगे तो देखोगे ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप में हो गया और हमें पीछे का कलर दिख रहा है, मतलब कलर नहीं, पीछे का टेक्स्ट दिख रहा है हमें, ठीक। तो ये यही होता है अल्फा चैनल जिसकी मैंने बात की थी। अरे यहाँ पे क्लिक हो गया, ठीक। यही होता है अल्फा चैनल। ये जो फिर से आ जाता है यार, ठीक। ये जो फिर फिर आ गया, जो ये ए है ना, ए का मतलब होता है अल्फा चैनल। यहाँ पर आरजीबी ए है, ए का मतलब फुल फॉर्म जो भी होता है अल्फा चैनल होता है। तो अल्फा का मतलब यही होता है ट्रांसपेरेंसी कितनी है। बहुत ही आ रहा है, जब मुझे चाहिए था तब नहीं आ रहा था, अभी जब मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको एडिट करना चाहता हूं, तब आ रहा है, ठीक। तो इसको तुम खुद से भी 0.1 दे सकते हो, 0.2 दे सकते हो, मैं 0.3 दे देता हूं। ये देखो एकदम हल्का बहुत लाइट ग्रीन सा लग रहा है अभी ये, तो ये काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है। 30% मतलब जो भी ट्रांसपेरेंसी थी वो 70% हो गई है, ठीक। और ओपेसिटी 30% हो गई है। कंफ्यूज मत होना, मतलब समझ लो कि काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर इसको तुम 0 कर दोगे तो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, एकदम से व्हाइट हो गया, मतलब ट्रांसपेरेंट हो गया, ऐसा हो गया कि कुछ है ही नहीं। तो 0.1 कर दोगे तो बहुत ही माइनर सा रहेगा, देखो ये बहुत माइनर सा आ गया, ठीक। तो ये बाय डिफॉल्ट 1 होता है, और जब 1 होता है तो हमें इसको देने की जरूरत भी नहीं होती है, ठीक। और इसको जब देने की जरूरत नहीं होती तो ये जो फिर से ये आ गया यार, इसको देने, मुझे एक यहाँ पे कर्सर रखना था लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, ठीक। ये आरजीबी, ठीक, बस केवल आरजीबी देना है तो ये हो जाएगा। मतलब ए भी हटा देते हैं जब अल्फा चैनल की वैल्यू नहीं रखते हैं तो, और बाय डिफॉल्ट वो 1 रह जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर आके कंट्रोल जेड करूं, जब मेरा ये कलर ग्रीन था, ठीक, एक्चुअल में केवल ग्रीन था, ये ग्रीन था, ठीक, तब भी मैं यहाँ पर हवर करके अगर ये अल्फा चैनल जो है इसको अगर मैं नीचे लेके आता हूं तो ये हमारा एक्चुअल ग्रीन है, ठीक। अभी ग्रीन के कलर में हमने छेड़छाड़ नहीं की है, बस हम उसमें अल्फा चैनल ऐड कर रहे हैं, ठीक। जो हम लोग केवल इस स्लाइडर को टच करते हैं तो कलर में कोई चेंज नहीं करते हैं, बस केवल अल्फा चैनल ऐड हो जाता है वहां पे, ठीक। तो यहाँ पर अल्फा चैनल आ गया है, ठीक। ये जो है 0.8 हो गया है, 0.8। अब फिर से ये वैसे ही कुछ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम पर भी वो ग्रीन ही था लगभग, ठीक। तो ये हो गया हमारा अल्फा चैनल। तो जब हम ओपेसिटी की बात कर ही रहे हैं, थ्रू बैकग्राउंड कलर, जब हम लोग कलर देते हैं तो ओपेसिटी दे सकते हैं। तो एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं इसको फिर से ग्रीन कर देता हूं, एक और प्रॉपर्टी होती है ओपेसिटी, हर एक एलिमेंट के पास होती है, किसी भी एलिमेंट पे दे सकते हो, मतलब ओपेसिटी। तो ओपेसिटी अगर तुम कर दोगे 1, ठीक,
तो ये कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ओपेसिटी 1 एग्जैक्टली उसी तरह है जैसे जो भी वैल्यू हमने वहां पे दी थी ना, वैसे ही है ये भी। तो यहाँ पर अगर 0.1 कर दोगे या 0.5 कर देते हैं तो ये देखो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ओपेसिटी देके भी हम लोग ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होगे कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, दोनों तो सेम ही है, लेकिन डिफरेंस है। अगर आप में से किसी को पता है क्या डिफरेंस है तो कमेंट में बताओ क्या डिफरेंस है, तो फिर उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करना। और अगर नहीं पता है तो फिर मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है। ठीक, चलो दिखाते हैं क्या डिफरेंस है। अगर मैं अभी इसको मैं कमेंट आउट कर दिया, ठीक, मैंने ओपेसिटी को कमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ से जो है हेलो वर्ल्ड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी नहीं कट कर लिया है, यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया है। तो मेरा ये हेलो वर्ल्ड साफ साफ दिख रहा है। और ये इतना बड़ा क्यों हो गया हेलो वर्ल्ड? अच्छा हाँ, मैंने खुद ही इसको स्केल किया है, तो स्केल किया तो इसका भी फॉन्ट साइज नहीं बढ़ा है, वो पूरा बड़ा हो गया है वैसे ही। ठीक, मैंने खुद ही स्केल किया और मैं खुद भूल गया कि इतना बड़ा क्यों हो गया है। मैं गेस कर रहा था अभी छोटा छोटा, जितना बड़ा ऊपर था हेलो वर्ल्ड उतना ही बड़ा नीचे आ जाएगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो ये कुल मिला के ट्रांसफॉर्म के कारण है ये बड़ा। ठीक, साइज इसकी फॉन्ट साइज उतनी ही है। यहाँ पर अगर हम लोग आकर देखेंगे तो ये फॉन्ट साइज किधर दिखाएगा, मुझे कंप्यूटर में दिखाएगा। यहाँ पर फॉन्ट साइज 32 पिक्सल ही है। ठीक, इसके पहले भी 32 पिक्सल ही था। एक बार मैं अगर करके दिखाऊं तो ये देखो इधर भी 32 पिक्सल ही था फॉन्ट साइज, इधर 32 पिक्सल, और यहाँ पर आके देखोगे तो 2em है। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो यहाँ पे यूज हुआ है। तो इसको फिर से हम लोग कंट्रोल शिफ्ट Z कर देते हैं, तो ये हमारा काफी बड़ा है। अब देखना यहाँ पर अगर मैं ओपेसिटी को ना देकर यहाँ पर ग्रीन के थ्रू इसको मैं 0.5 करता हूँ, 0.5 हो जा, ये हो गया। इसको मैं, अरे यार बहुत ही ज्यादा एनोइंग है ये, यहाँ से मैं कर्सर ले जाऊंगा इसको। ठीक एक मिनट, कलर तो नहीं चेंज हो गया? हाँ, तो इसको मैं यहाँ से लेके जाता हूँ और इसको 0.5 बना देता हूँ। तो 0.5 कर दिया मैंने। तो ये देखो हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया, मुझे पीछे का भी चीज दिख रहा है। ठीक, अभी देखना अगर मैं इसको हटाकर, ठीक, इसको मैं कंट्रोल Z करके और अगर ये वाला ओपेसिटी 0.5 करता हूं तब देखना क्या होगा। ये देखो ट्रांसपेरेंट हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो हमारा हेलो वर्ड था ना ये भी ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो ये डिफरेंस होता है, जब बैकग्राउंड कलर केवल ट्रांसपेरेंट करते हैं तो केवल बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट होता है, उसके अंदर का जो भी चीज होता है, टेक्स्ट हो, इमेज हो, कुछ भी हो, वो नहीं ट्रांसपेरेंट होता है। जब हम लोग सीधा ओपेसिटी लगा देते हैं प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर का जो भी कंटेंट है सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक, तो ये तुम्हें समझना है कि कहाँ गया, अरे कंट्रोल Z कर रहा हूँ तो सभी जा रहा है। ठीक, तो अभी एक बार फिर से हम लोग इसको करके देखते हैं। इसको 0.5 कर देता हूँ, यहाँ से आके 0.5। ठीक, तो ये देखो अब एकदम क्रिस्प एंड क्लियर है। ठीक, अगर मैं सीधा जो हमारा ये हेलो वर्ल्ड है काफ़ी क्लियर है। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो देखो एकदम मुझे हेलो वर्ल्ड के पीछे के भी टेक्स्ट दिखने लगे हैं। ये देखो डॉलर दिख रहा है। ठीक, अगर मैं ये ओपेसिटी को नहीं लगाता हूँ तो जो भी इसके पीछे टेक्स्ट है वो नहीं आएगा, ये खुद ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है। तो बस यही डिफरेंस होता है, जब हम लोग अल्फा चैनल देके उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आते हैं तब केवल बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, और जब हम लोग ओपेसिटी को देके ट्रांसपेरेंसी लाते हैं तो बैकग्राउंड के साथ साथ सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाता है। उसके अंदर अगर कुछ एलिमेंट है वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उसके अंदर कोई इमेज है वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, हर एक चीज ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ठीक, मतलब एट द एंड पूरा वो इमेज नहीं, पूरा वो एलिमेंट ही ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक, तो कभी कभी तुम्हें ऐसी जरूरत पड़ेगी कि तुम्हें बैकग्राउंड कलर को ही ट्रांसपेरेंट करना है, तब तुम केवल अल्फा चैनल का यूज करोगे यहाँ पर। ठीक, और फिर अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़ती है कि पूरे एलिमेंट को ही ट्रांसपेरेंट करना है तो उस केस में तुम्हें ओपेसिटी का यूज करना है। अब अगर जो RGBA है ना, मतलब जो अल्फा चैनल है केवल RGBA के साथ नहीं काम करता है। इसको अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये देखना
जो हेक्स वैल्यू थी उसमें 8 वैल्यूज आ गई हैं, 8। और ये जो पीछे 84 है, 84 है, ये मतलब वही ट्रांसपेरेंसी को दर्शाता है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो ये मतलब हेक्स में भी होता है, ठीक, हर एक कलर फॉर्मेट में होता है, ये HSL में भी होता है। HSL नॉर्मली हम लोग उतना यूज नहीं करते हैं, हालांकि ये कहाँ गया HSLA, हाँ ये देखो HSLA आ गया, ठीक। तो इसमें भी ये जो लास्ट वैल्यू है वो अल्फा चैनल को रिप्रेजेंट करती है। HSL होता काफ़ी अच्छा है, अगर तुम्हें समझ आ जाए तो काफ़ी अच्छा होता है यूज़ करने में, लेकिन हम लोग जो नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग RGB या तो हेक्स कलर्स ही यूज़ करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म की कई सारी वैल्यूज होती हैं, उसमें से हमने अभी देखा स्केल वैल्यू को, ठीक। स्केल करके हम लोग कैसे उसका साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक। और ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन को भी हमने देखा कि अगर हम लोग ऑरिजिन को चाहे कोने में सेट कर सकते हैं, चाहे इस कोने में, चाहे नीचे किधर भी सेट कर सकते हैं। अगर मान लो तुम्हें ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन इस कोने में सेट करना है, इधर, एक बार के लिए मैं इसको स्केल को हटा देता हूं, अगर तुम्हें इस कॉर्नर पे सेट करना है तो क्या होगा, ये पूरा इसके इस तरफ नहीं आएगा, ग्रो होके उस तरफ जाएगा। तो वो कैसे सेट करेंगे, 100/100, देखो x में 100 और y में 100, इधर 0 0 यहां पर होता है, ठीक। तो इधर 100 हो जाएगा, यहाँ पर 100% करना है, 100% कर दिया इसको, और ये 100% कर दिया, 100% हो गया। तो अब इस कोने से ग्रो हो रहा है, तो देखो अगर मैं ये स्केल हटाता हूं तो उसका वो कोना कहीं भी नहीं चेंज हो रहा है, उस कोने के अलावा सब कुछ ग्रो होके उधर जा रहा है। तो जो हमारा इतना बड़ा सा हेलो वर्ल्ड था ना, अभी पूरे इस पे दिख रहा था, ये पूरा ग्रो होके हमारे स्क्रीन के बाहर निकल गया है, चीर के निकल गया है, ठीक, एकदम उसके बाहर चला गया है। अगर हम लोग इसको हटा देते हैं तो सेंटर में, तो फिर सेंटर से ग्रो हो रहा है। तो ये स्केल हमें समझ आ गया, और ये ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन भी हमें समझ आ गया। कभी कभी में इसको यूज करने की जरूरत पड़ेगी, नॉर्मली जो सेंटर में होता है उससे काफी काम हमारा हो जाता है, ठीक। तो ये मैं इस दोनों को कमेंट कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म स्केल को और इसको। और ये जो मेरा बैकग्राउंड कलर है ना, इसको मैं फिर से ग्रीन कर देता हूँ, इसको मैंने फिर से ग्रीन कर दिया है। और हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, रोटेट। तो रोटेट तो सुन के काफी इजी लग रहा है, क्या करेगा, इसके अंदर हम लोग डिग्री में वैल्यूज दे सकते हैं, जैसे मैं दे देता हूं 45 डिग्री, ठीक। तो ये 45 डिग्री रोटेट हो जाएगा ऐसे, ये देखो रोटेट हो गया, ठीक, 45 डिग्री रोटेट हो गया। इसको तुम और भी बढ़ा सकते हो, यहाँ पर आओगे तो तुम्हें ये क्लॉक टाइप में मिल जाएगी, अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये घड़ी मिल गई। अब इसको रोटेट करो, मजा करो, ठीक। ये देखो, ये 360 के बाद फिर से 0 आ जाता है। ये मुझे लग रहा था, अभी तक मैं घुमा रहा था, मुझे लग रहा था इसको बढ़ा रहा हूँ, 1000 डिग्री कर रहा हूँ, लेकिन ये फिर से 0 हो जा रहा है, ठीक। मुझे लग रहा था मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, लेकिन ये फिर से रीसेट होके 0 आ जा रहा है। ये अच्छा लग रहा है ठीक। तो ये देखो, ये होता है रोटेट। तो रोटेट काफी सिंपल है, ये बस केवल रोटेट करता है, ठीक। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तुम इसको माइनस में भी दे सकते हो वैल्यू, हम लोग हालांकि यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो माइनस में नहीं आ रहा है, तो -45 दोगे तो उस तरफ रोटेट हो जाएगा, +45 था तो इस तरफ रोटेट था ये। तो ये होता है रोटेट। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ठीक। तो ट्रांसलेट हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं, और ट्रांसलेट नाम पढ़ के तो समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, ट्रांसलेट करके उसको इंग्लिश में कर देगा क्या, ठीक। इंग्लिश है तो हिंदी में कर देगा, ऐसा तो नहीं होता, ठीक। लेकिन ये ट्रांसलेट कुछ तो कर रहा है, ठीक। ये सीधा सीधा तो वही लग रहा है कि ये ट्रांसलेट करके इंग्लिश से हिंदी में कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। इसको ट्रांसलेट की जो वैल्यू होती है, देखो ये ट्रांसलेट एक्चुअल में शॉर्टकट प्रॉपर्टी है। इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं यहाँ पर अभी मैं एक ही बताता हूँ, ट्रांसलेट एक्स अगर मैं करता हूँ, ठीक, ट्रांसलेट एक्स होता है और ट्रांसलेट वाई होता है। तो एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो अगर हॉरिजॉन्टल तुम्हें मान लो अगर तुम 100 पिक्सल दे देते हो तो देखो क्या होगा, ये 100 पिक्सल अपनी जगह से मूव हो जाएगा, बस ऐसा ही है। तो बहुत सिंपल है, ये तो मार्जिन की तरह है, लेकिन ये एक्चुअल में मार्जिन नहीं है। जैसे मार्जिन देते हैं तो ऊपर नीचे का जो कंटेंट होता है उसको ये पुश करता है, लेकिन जब ट्रांसलेट देते हैं तो ये किसी भी कंटेंट को पुश नहीं करता है। अब इस केस में हमारे इस तरफ कोई कंटेंट नहीं था तो इसने पुश नहीं किया, चलो हम लोग
वो टॉप मतलब टॉप से देते हैं, यानी कि इसको वाई अगर कर दोगे तो ये एक्स नहीं वाई डायरेक्शन में मूव होगा। तो यहाँ पर अगर मैंने वाई कर दिया तो ये देखो ये स्टार्टिंग में यहाँ पर था, अरे इसको मैंने रिमूव कर दिया तब भी यहीं पे है। ये किधर से आ रहा है, रिमूव हुआ ना, अरे ये क्या भाई, वहां से रिमूव कर दिया तो हट गया, इधर से रिमूव कर रहा हूं तो ये कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये क्या बात हुई, ये तो गलत है। फिर से रिलोड करता हूँ, कुछ सही से शायद आया नहीं है। ठीक, यहाँ पर मैंने हटा दिया तो ये मतलब तो हटा दिया तो अप्लाई हो रहा है, नहीं इसको अनकमेंट कर दिया है, मैं बोल रहा हूँ हटा दिया, ठीक लगा दिया उसको। तो मैंने इसको लगा दिया तो ये अप्लाई हो रहा है और ये नीचे आ रहा है। और देखो ये नीचे के किसी भी कंटेंट को पुश नहीं कर रहा है, नीचे के कंटेंट के ऊपर चढ़ गया, जो भी नीचे का कंटेंट था उसके ऊपर। अभी अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये अपने जगह पे है एक्चुअल में। तो अगर मैं यहां पर मार्जिन टॉप दे दूं तो क्या होगा, मार्जिन टॉप अगर देता हूं, मार्जिन, अच्छा शॉर्टकट है एमटी लिख के टैप करोगे तो आ जाएगा पूरा मार्जिन टॉप लिख के। ठीक, तो ये देखो नीचे वाले कंटेंट को भी पुश कर रहा है, अपना खुद आ रहा है उसके साथ नीचे वाले को भी ले जा रहा है। देखो मैंने मार्जिन टॉप दे दिया है लेकिन इधर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ी है, सही से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक बार रिलोड करूंगा तो आ जाएगा यहाँ पर मार्जिन टॉप। ठीक, यहाँ पर मतलब ये नीचे तो आ गया था, अप्लाई तो हो रहा था लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था यहाँ पे। ठीक, तो वही थोड़ा सा अभी ऊपर वाले के साथ भी हो गया था। तो अगर मैं मार्जिन को हटा देता हूँ और ट्रांसफॉर्म वाई 100 लिख देता हूँ तो ये उसके ऊपर आ जाता है। तो ट्रांसफॉर्म की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांसफॉर्म के अंदर कुछ भी यूज करोगे तुम, वो उसके सराउंडिंग वाले कंटेंट को या सराउंडिंग का जो भी एलिमेंट है उसको इफेक्ट नहीं करेगा कुछ भी। सराउंडिंग का जो एलिमेंट है उसी जगह पे रहेगा, बस ये अपना पोजीशन छोड़ सकता है, अपना साइज बढ़ा सकता है, ठीक, और अपना वो क्या बोलते हैं रोटेशन चेंज कर सकता है। ठीक, तो यही सब चेंज होता है इससे ट्रांसफॉर्म से, उसके सराउंड वाले किसी भी एलिमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये ट्रांसफॉर्म की हमने तीनों प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली जो कि हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और उसमें से सबसे ज्यादा ट्रांसलेट को यूज करते हैं। तो अभी ट्रांसलेट में अभी एक और चीज है, इसमें अभी हम लोगों ने पिक्सल में दिया है, ठीक, और इसको हम लोग चाहें तो नेगेटिव में भी दे सकते हैं। तो नेगेटिव में दे देंगे तो ये ऊपर चला गया, ठीक, ऊपर मतलब वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चला गया ये -100 पिक्सल। ठीक, लेकिन इसको हम लोग चाहें अगर तो हम लोग परसेंटेज में भी दे सकते हैं। ठीक, तो अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म वाई 100% दे देता हूं तो देखो गेस करो कितना मूव कर रहा होगा, कितने पिक्सल्स। तो ये एक्चुअल में उतना मूव कर रहा है जितना इसकी हाइट है। ठीक, तो अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं मतलब रिमूव करता हूं तब देखना इसका जो एंड है यहां पर हो रहा था, ठीक, इसका जो एंड है यहां पर हो रहा था, लेकिन जैसे मैं इसको अप्लाई करूंगा ये पूरा इतना मूव हो जाएगा, जितनी उसकी खुद की हाइट है उतना मूव हो जाएगा। तो उसकी कितनी हाइट है अभी, इस केस में 100 पिक्सल है, तो मैं अगर इसको टिक करता हूं तो देखो 100 पिक्सल मूव हो गया। अगर यहां पर सीधा 100 पिक्सल लिख देंगे, 100 पिक्सल लिख देते हैं तो भी उतना ही होता है। ठीक, यहां पर देखो ये उतना ही हो रहा है, तो वो अपनी खुद की हाइट के बराबर मूव कर रहा है। अगर मैं इस हाइट को यहां पर चेंज करके 150 कर देता हूं, बढ़ा देता हूं मैं, ठीक, तो ये देखो अगर मैं इसको रिलोड करूं तो और इसको हटा दूं तो उसकी हाइट इतनी है 150 और वो यहां पर आके एंड हो रहा है। ठीक, तो जब 100% कर देंगे तो वो खुद की जितनी भी हाइट है वाई डायरेक्शन में उतना हो जाएगा। ठीक, तो ये देखो वहां से सीधा जो उसका स्टार्ट है उसके एंड से अब हो रहा है। ठीक, तो उतना मूव हो गया वाई डायरेक्शन में। अगर सेम चीज एक्स के लिए करूं और एक्स में करने से पहले मैं इसको थीन नहीं 3 और 3 को मिला के मैंने थीन कर दिया। ठीक, तो 300 नहीं 300, ठीक, 300 इसको मैंने विड्थ दे दी है, और इसको मैं कमेंट करके, कमेंट नहीं ऐसे ही मैं ऊपर इसको करके मैं कमेंट कर देता हूं और इसको मैं कर देता हूं x। ठीक, चलो पहले इसको भी कमेंट कर देते हैं, पहले देख लो ये यहां पर है। ठीक, इसकी जो स्टार्टिंग है यहां से है और एंड यहां पर है, एंड जहां पे माउस का कर्सर है मेरा, ठीक, यहां पर एंड है। ठीक, अभी चल के देखना, इसको मुझे अनकमेंट करना है और इसको करना है x। ठीक, तो अभी देखना जहां से मेरा कर्सर था ना, जहां पे उस एलिमेंट का एंड था, अब वहां से उसका स्टार्ट हो रहा है। ठीक, यानी कि ये 300 पिक्सल x डायरेक्शन में मूव हो गया है।
कितना 300 पिक्सल। 300 पिक्सल क्यों? क्योंकि इसकी विड्थ 300 पिक्सल है। तो एक्स डायरेक्शन में अगर हम लोग 100% करते हैं तो वो उतना मूव होता है जितना उसकी खुद की विड्थ है, ठीक। और वाई डायरेक्शन में उतना मूव होता है जितना उसकी खुद की हाइट है। तो ये ऐसे काम करता है जब हम लोग परसेंटेज में देते हैं। तो इसको हम लोग 50% भी दे सकते हैं, तो उसकी विड्थ का आधा % मूव हो जाएगा, ठीक। विड्थ जितनी भी थी उसका आधा वहां तक मूव हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं इसको अनकमेंट करूं तो जैसे कि इस केस में 300 पिक्सल थी इसकी विड्थ, तो अभी हो जाएगा ये उसका आधा, यानी कि 150, ठीक। 150 मूव हो जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्म ऐसे काम करता है। ट्रांसफॉर्म के साथ ये ट्रांसलेट हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं। ट्रांसलेट का यूज करके हम लोग सेंटर में बहुत ज्यादा चीज करते हैं, कई बार हम लोग सेंटर में करते हैं। तो अभी जो एक काम करते हैं, ये जो हमारा डिव है, ठीक, इसको एकदम सेंटर में लेके आते हैं। यहां पर जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसको हम लोग यहां पर लेके आते हैं। आप लोग खुद से करिए, ठीक। खुद से अगर नहीं हो रहा है तो गूगल करके भी करिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं कैसे हम लोग करते हैं, ठीक। गूगल करके अप्लाई करके देखिए काम कर रहा है कि नहीं, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग खुद से करेंगे। तो चलो करते हैं इसको, यहीं पर करके देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक। तो पोजीशन एब्सोल्यूट देने से क्या होता है, तो बताया था मैंने, ये जो हमारा एलिमेंट है डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो से निकल जाता है, ठीक। मतलब ऐसा प्रतीत करता है कि ये है ही नहीं वहां पर, वहां से बाहर आ जाता है और इसकी जो भी हाइट थी उसके पेरेंट से गायब हो जाती। उसका जो पेरेंट है वो मतलब ऐसा कंसिडर करता है कि ये एलिमेंट उधर है ही नहीं। तो पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया हमने। अब मैं इसको करूंगा लेफ्ट, ठीक। अब लेफ्ट के साथ हमने परसेंटेज में वैल्यू शायद नहीं दी थी, ठीक। लेकिन अगर करोगे लेफ्ट 50% तो पता है क्या होगा, ये जो पूरा हमारा ब्राउजर का विड्थ है, ठीक, उसके 50% इधर आ जाएगा, उसके 50% इधर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर उसका 50% इधर आ गया। मतलब देखो ब्राउजर का जो विड्थ था हमारा, उसका लगभग ये आधो-आध यहाँ पर है, मतलब उसका ब्राउजर का आधा यहाँ पर है, ठीक। तो ये अब इधर तो आ गया है, ठीक। अब अगर हम लोग टॉप 50% करेंगे, टॉप 50% कर देंगे, तो ये देखो इधर वैसे वर्टिकली बीच में आ गया था, अब ये वर्टिकली नहीं, वैसे हॉरिजॉन्टली आ गया था, अब ये वर्टिकली बीच में आ गया। लगभग ये देखो वर्टिकली यहाँ पर आधा वाला हिस्सा है, ठीक। तो ये हो गया। तो ये तो सेंटर में नहीं लिख रहा है, ठीक। तो यहां पर आता है हमारा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, ठीक। तो यहां पर हम लोग करते हैं ट्रांसफॉर्म, और फिर ट्रांसलेट। अब देखो ट्रांसलेट जो है उसके अंदर हम लोग 2 वैल्यूज रख सकते हैं। अगर ट्रांसलेट x करोगे तो केवल एक वैल्यू रख सकते हो, ट्रांसलेट y करोगे तो भी एक वैल्यू रख सकते हो, और ट्रांसलेट अगर केवल ट्रांसलेट करोगे तो 2 वैल्यू उसके अंदर रख सकते हो। और जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो x की वैल्यू होगी, जो सेकंड वैल्यू होगी वो y की वैल्यू होगी, शायद ऐसे ही होता है। तो अगर मैं यहां पर आकर -50% करता हूं, ठीक, तो -50% करने से क्या होगा, वो इस तरफ मूव होगा और अपनी विड्थ का जितनी भी इसकी विड्थ थी, जैसे कि इस केस में 300 थी, तो अपनी विड्थ का ये -50% हो जाएगा, ठीक। तो ये इधर आ गया, तो जितना भी था, ठीक, इसका ये वाला स्टार्टिंग वाला हिस्सा यहां पर था, लेकिन अभी हमने ट्रांसलेट x -50 कर दिया तो ये इधर आ गया इतना, यानी कि अब ये इस तरह से तो सेंटर में आ गया, ठीक। और इसको भी ऐसे ही कर दोगे -50%, तो ये देखो एकदम सेंटर में आ गया। अब ये एकदम सेंटर में है, लग रहा है एकदम सेंटर में, हाँ एकदम सेंटर में है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो ना, तो एक मैं एक्सटेंशन बताता हूँ, मेजर इट, इसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है। इसको अगर हम लोग खोलेंगे और यहां पर ऐसे करोगे, ठीक, तो ये देखो 228 पिक्सल है, ठीक। और अगर फिर से इसको करोगे यहां पर नीचे, तो ये देखो 228 पिक्सल है, परफेक्ट, वर्टिकली परफेक्ट सेंटर में है, ठीक। और ऐसे ही हॉरिजॉन्टली भी है, ठीक। अगर एग्जैक्टली कर पाओगे तो उतना ही आएगा।
यहाँ से मैं कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया, ये 208, लगभग 208 209 है। ठीक, अगर मैं फिर से इसको करता हूँ तो अरे यार ये तो बाहर चला गया, उल्टा करते हैं, उधर से लाके करते हैं, इधर से करता हूँ मैं, ये हो जाए स्टार्ट। ठीक, थोड़ा सा दूर से स्टार्ट हुआ है, फिर भी बाहर है यार, अब कैसे होगा, कोई नहीं, समझ लो कि उतना ही है। ठीक, तो वैसे ही देखने में ही लग रहा है, ये वर्टिकल में थोड़ा सा डाउट लग रहा था, लेकिन देखने में लग रहा है कि ये सेंटर में है। तो ये एक्चुअल में सेंटर में आ गया है, अब एकदम से परफेक्ट डेड सेंटर है। तो इसको हम लोग कॉपी करके अपने इसमें पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म का एक्चुअल यूज़, हम लोग ऐसे ही करते हैं। ये हो गया एकदम सेंटर में। तो ये जब हम लोग लेफ्ट और टॉप 50% देते हैं, तो अभी ये हमारा जो भी पोजीशन एब्सोल्यूट वाला एलिमेंट है, अभी हमारे पूरे ब्राउज़र से अटैच है, जो भी ब्राउज़र का ये व्यू पोर्ट है उससे अटैच है। हमने देखा था कैसे ये डिफरेंट एलिमेंट से अटैच हो सकता है, तो ये ब्राउज़र से अटैच है। लेकिन अगर इसको हम लोग किसी और पेरेंट के अंदर रख दें, ठीक, जैसे मैं अगर यहाँ पर मेन टैग यूज़ कर लेता हूँ, अगर मेन के अंदर रख देता हूँ, ठीक, तो ये अभी भी अपने इस मेन वाले पेरेंट से नहीं अटैच है, अभी भी ये ब्राउज़र से अटैच है। ठीक, ब्राउज़र की व्यू पोर्ट बिट से ही अटैच है, व्यू पोर्ट से ही अटैच है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इससे मेन से अटैच करूं, तो मुझे यहाँ पर पोजीशन स्टैटिक के अलावा कुछ भी देना होगा। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, पोजीशन स्टैटिक होती है किसी की भी वैल्यू। तो अगर यहाँ पर आओगे, ठीक, और ये मेन को इंस्पेक्ट करोगे और यहाँ पे पोजीशन जाके देखोगे, तो पोजीशन होती है स्टैटिक। यहाँ पर शो ऑल पे क्लिक करना है, ठीक, तभी दिखेगी। ये देखो पोजीशन स्टैटिक दिखा रहा है यहाँ पर, ये पोजीशन स्टैटिक है। तो हमें पोजीशन स्टैटिक के अलावा कुछ भी कर देना है, तो और कुछ भी करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक, जैसे एब्सोल्यूट कर दोगे तो इधर उधर भागने लगेगा, और फिक्स्ड कर दोगे तो एकदम से भाग जाएगा। ठीक, कुछ कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो हमें बस केवल पोजीशन रिलेटिव देनी होती है। पोजीशन रिलेटिव हो गई, तो अब ये हो गया अपने मेन से अटैच। तो अब ये लेफ्ट राइट उसी मेन के अंदर मूव कर रहा है। ये देखो मेन की हाइट अब क्योंकि 0 है, हाइट क्यों 0 है, क्योंकि उसके अंदर हमने एब्सोल्यूट एलिमेंट दे दिया है। अब एब्सोल्यूट है उसके अंदर, तो वो ऐसे अपने पेरेंट को बता रहा है कि वो है ही नहीं। ठीक, तो अगर मेन को मैं खुद हाइट दूं, हाइट 400 पिक्सल, विड्थ 600 पिक्सल। ठीक, हाइट विड्थ मैंने खुद से दे दी है, और कुछ बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर वॉयलेट ब्लू मैंने दे दिया है। थोड़ा सा आंख में थोड़ा सा ज़्यादा तेज लग रहा है, ये डार्क ग्रे, डार्क खाकी ग्रे देते हैं। हाँ, तो ये देखो अब ये जो भी लेफ्ट राइट है ना, वो अपने पेरेंट से अटैच है, तो उसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। अब ये व्यू पोर्ट से अटैच नहीं है। तो ये जब हम लोग किसी भी एब्सोल्यूट एलिमेंट को एक पेरेंट के अंदर रख देते हैं और उस पेरेंट से अटैच कर देते हैं, और अटैच कैसे करेंगे, उस पेरेंट पे हम लोग पोजीशन रिलेटिव दे देंगे। पेरेंट हो या ग्रैंड पेरेंट हो, किसी को भी दे देंगे, तो नियरेस्ट जिसके पास उसको पोजीशन रिलेटिव मिलेगा, तो उससे वो अटैच हो जाएगा। तो अभी इस केस में इससे अटैच हो गया, तो हमारा व्यू पोर्ट कितना भी बड़ा हो छोटा हो, ये हमारा उसी के सेंटर में है एक्चुअल। तो ऐसे हम लोग किसी भी एलिमेंट को किसी भी दूसरे एलिमेंट के सेंटर में रख सकते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट और ट्रांसफॉर्म का यूज करके। ठीक, तो वो ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंटर है डिव, तो ये है डिव और ये हो गया सेंटर, खत्म। तो अभी तक हमने देखा दो चीज, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ठीक, ट्रांसफॉर्म के अंदर कई चीजें थी, हमने देखा स्केल था, रोटेट था, और ये ट्रांजिशन था। ट्रांजिशन में बोल रहा हूं, ट्रांसलेट था। ठीक, तो ये तीनों को हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, ये काफी यूजफुल, इसमें से ये ट्रांसलेट होता है, इसको हम लोग काफी यूज करेंगे सेंटर अंटर करने के लिए। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, हाँ, और फिर उसके बाद हमने अल्फा चैनल को भी डिस्कस कर लिया। अल्फा चैनल का यूज करके कैसे हम लोग किसी भी बैकग्राउंड कलर की ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं। ठीक, और उसके साथ ओपेसिटी भी देख लिया हमने। ओपेसिटी भी अच्छी काफी यूजफुल प्रॉपर्टी होती है, बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो ओपेसिटी का यूज करके हम लोग पूरा एलिमेंट, उसके अंदर का कंटेंट भी
उसको भी ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे बॉक्स शैडो और टेक्स्ट शैडो। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं बॉक्स शैडो क्या होता है। ठीक, तो बॉक्स शैडो को समझने के लिए यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, ताकि व्हाइट के ऊपर जब शैडो पड़ेगी तो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से दिखेगी। ठीक, तो अब मैं इस बॉक्स को शैडो देना चाहता हूँ। ये बॉक्स क्लास मैटर नहीं करता है, बस मैंने बॉक्स दे दिया है, लेकिन प्रॉपर्टी जो है नाम उसका भी बॉक्स शैडो ही नाम होता है। तो इसको मैं अगर लगा रहने दूँ, अगर कहूँ मैं बॉक्स शैडो, ठीक, तो बॉक्स शैडो अब ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे देना है। ठीक, तो मुझे तो सिंटैक्स याद है। ठीक, देखते हैं कितना याद है। अगर मैं इसको 10 पिक्सल दे देता हूँ, अभी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं कैसे काम कर रही है। ठीक, बॉक्स शैडो 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, फिर 4 पिक्सल, ये भूल गया हूँ 4 पिक्सल क्यों दे रहे हैं, लेकिन ऐसे देते हैं। फिर RGBA, ठीक, ये यहाँ पर कर देता हूँ 0 0 0 एंड दिस विल बी 0.4। ठीक, तो अभी देखना ये शैडो आ गई हमारी। ठीक, तो ये शैडो आ गई, कुछ शैडो सा दिख रहा है। तो अब चलो समझ लेते हैं। मुझे याद था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्चुअल में याद नहीं रहता है स्टार्टिंग में कैसे देते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, बस सीधा गूगल करना है और वहाँ से कॉपी करना है। बॉक्स शैडो से सर्च कर लो, बॉक्स शैडो इन CSS, बस केवल बॉक्स शैडो CSS सर्च करो, कहाँ गया, फिर ये कुछ भी आ जाएगा। इसको कॉपी करो और पेस्ट करो। RGBA वाला यूज़ किया करो, RGBA वाला ज़्यादा बढ़िया रहता है। यहाँ पर RGBA वाला कहाँ है, ये देखो, अरे यार सब ये हेक्स कलर दे रहे हैं। कोई नहीं, कोई भी कॉपी कर लो, हेक्स कलर ही कॉपी कर लो। यहाँ पर VS कोड में आके इसको तुम चेंज कर सकते हो। ठीक, तो RGBA में क्या कर सकते हैं, ये जो चौथी प्रॉपर्टी ने ट्रांसपेरेंसी अभी हम लोगों ने देखी, तो इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग 9 कर देंगे तो बहुत ज़्यादा मोटी शेडो हो जाएगी। ये देखो, मोटी नहीं मतलब शेडो तो उतनी ही रहेगी, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा इसका कलर। ठीक, अगर हम लोग इसको 1 कर देंगे या 2 कर देंगे, 0.2 पॉइंट में देंगे तो बहुत ही लाइट शेडो हो जाएगी। ठीक, तो इसको चलो कर देते हैं 0.4, थोड़ा सा दिख रहा था शेडो टाइप में। तो अब उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैंने 10 दी, तो अभी तुम खुद से ही देखो करके क्या हो रहा है चेंज। इसको तुम 100 कर दो फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट वाले को 100 कर दिया तो ये देखो इधर मूव कर रहा है। ठीक, फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को अगर 100 कर दिया, या 200 कर दो या 100 कर दो, 200 कर देते हैं, तो ये देखो इधर मूव हो रहा है, उतना नीचे आ गया, एकदम उससे बाहर ही चला गया। ठीक, 200 पिक्सल। तो ये क्या कर रहा है, शेडो को हमारे वाई डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। ठीक, ये वाली वैल्यू है, इसको अगर तुम 20 कर दोगे तो ये कम हो जाएगा वाई डायरेक्शन में। देखो 20 पिक्सल, इतना 20 पिक्सल होता है। अगर हम अपना ये एक्स स्केल यूज़ करके यहाँ से इसको मेज़र करेंगे तो ये देखो 18 पिक्सल आया, लेकिन एकदम थोड़ा सा और नीचे आने दो इसको, थोड़ा सा और, मैं इसको 20 बना दूंगा, लेकिन उसके ऊपर जा रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा नीचे से स्टार्ट किया। तो ये लगभग 20 पिक्सल है। ठीक, 20 पिक्सल ये शिफ्ट होके आ गया है। तो ये तो हो गया वाई वाला है, और ये है 50। अगर मैं इसको कर देता हूँ तो ये है एक्स वाला, ये एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। तो ये तुम खुद से चेंज करके देख सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या है। तुम्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कौन सा मूव करने से कौन सा मूव हो रहा है अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, सीधा तुरंत बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो तुम्हें तुरंत दिख जाएगा किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अगर ऐसे 5-5 पिक्सल करोगे तो समझ नहीं आएगा किधर मूव हो रहा है। ठीक, थोड़ा सा डाउट रहेगा कि किधर मूव हुआ है, कौन सा मूव हुआ है। सीधा एकदम से खींच दो लंबा। ठीक, तो ये हाँ, तो इसको हम लोग कर देते हैं 20, इसको कर दो 0। अगर 0 कर दोगे तो सीधा उसी के अंदर है अभी। ठीक, तो अभी 0 नहीं करते हैं हम लोग, 10 कर देते हैं और इसको 20 कर देते हैं, तो कुछ इस तरह से शैडो बन के आ गई। तो ये दोनों चीज़ तो पता चल गई। अब ये तीसरी कौन सी चीज़ है, तो तीसरी चीज़ चेंज करके देखो क्या है। ठीक, चेंज कर दिया, ये क्या हो गया, 40 कर दिया मैंने। तो ये एक्चुअल में इसको बोलते हैं ब्लर रेडियस, कितना ज़्यादा ब्लर है तुम्हारा। तो इसको 50 ना करके 10 अगर करोगे तो देखना जो भी हमारा था हल्का सा ज़्यादा ब्लर हो गया। इसको अगर 0 कर दोगे तो देखना एकदम शार्प शैडो है, लग रहा है कि एक दूसरा बॉक्स है, एक दूसरा बॉक्स उसके नीचे आ गया है। ठीक,
इसकी वैल्यू जैसे जैसे तुम बढ़ाते जाओगे, अगर हम लोग यहाँ पर आके बढ़ा के देखने की कोशिश करें तो कहाँ गया, ये है, किधर मैं दे रहा था, इधर है, ठीक। इस वाली वैल्यू को अगर हम लोग जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, देखना इसका जो एज है हमारा रेक्टेंगल है, नीचे जो भी शेडो का रेक्टेंगल टाइप में बना है, उसकी एज देखना तुम, एज देखो हल्का हल्का ब्लर होनी शुरू हो गई है। अरे ये क्या होगी, फिर से रिलोड करो, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अब मैं इसको अगर बढ़ाता हूँ एक एक पॉइंट करके तो देखना तो थोड़ा सा क्लियरली दिखेगा। देखो हल्का सा ब्लर हुआ, हल्का और ज़्यादा ब्लर हुआ, और ज़्यादा ब्लर हुआ, ये देखो और ज़्यादा ब्लर हो रहा है, तो उसका देखो एज ब्लर हो रहा है, ठीक। और वो ब्लर होके मेनली अंदर की तरफ जा रहा है, ब्लर बाहर की तरफ नहीं जा रहा है। देखना तुम, ये ब्लर जो भी है, जो भी डार्कनेस है, अंदर की तरफ ग्रो हो रही है, ठीक। बाहर की तरफ भी हल्की हल्की लग रही है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा जा नहीं रही है, बाहर उतनी ही है, ठीक। ये अंदर की तरफ ऐसे ब्लर होता जा रहा है, ब्लर होता जा रहा है। ये देखो इतना ज़्यादा ब्लर हो गया, बाहर की तरफ भी फैल रहा है। देखो जैसे स्टार्टिंग में यहाँ तक था ना, लेकिन अभी ये फैल रहा है बाहर की तरफ, तो ये मतलब पूरा ब्लर आउट कर दे रहा है पूरा जो भी एज था। तो ये होता है, इसको बोलते हैं ब्लर रेडियस, ठीक। तो इसके अलावा भी एक वैल्यू होती है, मैंने यहाँ पर 3 ही वैल्यू दी है, ठीक। इसको कर देते हैं 10, और इसके अलावा एक और वैल्यू होती है, उसको भी अगर 10 पिक्सल कर दें तो देखो क्या हो रहा है। तो ये देखो, इसको समझने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए 0 कर देते हैं, ठीक। इसको मैंने 0 कर दिया, तो अब देखो इसको बढ़ाने से और घटाने से क्या हो रहा है, ये अभी देखना इससे, अरे यार एडिट नहीं हो रहा। इसको बढ़ाने घटाने से ब्लर रेडियस में कोई फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि ये देखो 10 है और ब्लर रेडियस मेरा उतना ही है। तो अगर मैं इसको घटाता हूं तो ये देखो एक्चुअल में हमारा जो ये है क्या बोलते हैं, बॉक्स है, उसी का साइज बढ़ रहा है उसमें, ठीक। तो हमने जो भी 10 और ये 20 पिक्सल दिया था लेफ्ट एंड राइट, उसमें ये ऐड हो रहा है, चारों डायरेक्शन में 25 पिक्सल ऐड हो जा रहा है और एक्स्ट्रा, ठीक। तो अगर हमारी शेडो यहाँ से स्टार्ट होती थी, अगर 0 थी तो यहाँ से स्टार्ट होती थी, अगर यहाँ पे 10 पिक्सल कर दोगे तो चारों तरफ और भी 10 पिक्सल ऐड हो जाएगा, ठीक। तो इस वैल्यू को क्या बोलते हैं मैं भूल गया, ठीक। स्टार्ट रेडियस ऐसा कुछ बोलते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, W3 स्कूल्स के रिजल्ट पे नहीं, यहाँ पर देखते हैं MDN पे, ठीक। ये चौथी प्रॉपर्टी का कोई नाम होता है, ट्रांसफॉर्म में आके मैं देख रहा हूँ, क्यों इसी में क्या पता दिख जाए। अच्छा नहीं, VS कोड पे अगर हवर करके देखेंगे तो शायद दिख जाएगा। डचेस वन और मोर ड्रॉप शेडोज कॉमन नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी को बता रहा है। तो फिर हाँ, स्प्रेड इसको बोलते हैं, उसको ब्लर रेडियस बोलते हैं, इसको स्प्रेड रेडियस या स्प्रेड, हाँ स्प्रेड रेडियस बोलते हैं, ठीक। तो कितना हमारा एलिमेंट फैल रहा है, तो चारों तरफ से जितना फैल रहा है उस वैल्यू को ये डिसाइड करता है। तो हम लोग ये वाली वैल्यू दे देते हैं, चौथी वाली, तो ये उसको डिसाइड करता है कैसे कितना ज़्यादा फैल रहा है, ठीक। तो ये सब कुछ तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर बॉक्स शेडो देना है, कहीं भी गूगल पे सर्च करो, तुम्हें यह आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा बॉक्स शेडो, इसको कॉपी कर लो और ये अपना वाला बॉक्स शेडो हटाओ और कॉपीड वाला बॉक्स शेडो लगाओ, ठीक। और ये देखो काम कर जाएगा। कहाँ गया, ये है बॉक्स शेडो आ गया हमारा, ठीक। और अगर तुम्हें चारों तरफ से चाहिए तो इसको 0 0 कर दो, ठीक। इसको 0 0 कर दिया तो बहुत ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर हमें ब्लर रेडियस देना पड़ेगा जो कि इसको ग्रो करता है, ठीक। ब्लर रेडियस क्या करता है, उसको ग्रो करता है। तो अभी इसके नीचे रेक्टेंगल है एक, ठीक। अगर तुम इसकी वैल्यू दोगे 10, ठीक, 100 दे दो, 100 दे दो सीधा, 100 नहीं 200 दे दो, ठीक। इसकी वैल्यू मैंने 200 दे दी है, और इसको मैं जूम आउट करके ये कर देता हूँ, इसकी वैल्यू नहीं, y की वैल्यू देते हैं, इसको 0 कर दो, y की वैल्यू दे दो 200, ठीक। तो ये नीचे देखो रेक्टेंगल आ गया, तो इसके अंदर पूरा रेक्टेंगल है। जब हम लोग ये फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर दे देंगे, 10 पिक्सल या कुछ भी दे देंगे, तो उतना बड़ा हो जाएगा। हमने देखा वो बड़ा करता है चारों साइड से, तो उतना बड़ा हो गया। और फिर इसको थोड़ा सा तुम
चाहो तो इसको डार्क कर दो एकदम से, इसको पहले तो RGBA कर दो। अब नहीं रुकेगा, अब नहीं रुकेगा। जब मुझे काम था, जब नहीं काम था तो ये आ जा रहा था, जब मुझे काम है तो ये भाग रहा है। ठीक, ये RGB कर दिया मैंने, और इसको फिर A कर दो थोड़ा सा। लगभग जो बॉक्स शेडो होता है ना 0.3 और उससे नीचे ही अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा जब हो जाता है तो बहुत ख़राब लगता है। ठीक, ये हो गया ऐसा कुछ। ठीक, और अगर चाहते हो थोड़ा सा ये कॉर्नर कॉर्नर ना हो तो बॉर्डर रेडियस दे दो इसके ऊपर। बॉर्डर रेडियस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल। ये देखो, तो ये शेडो भी हमारा कॉर्नर हो जाता है उसके साथ साथ। ठीक, लेकिन ये बहुत ही खराब लग रहा है शेडो, अच्छा लग नहीं रहा है। ठीक, तो इसको कर दो पॉइंट, इसको थोड़ा सा ऊपर, और चलो एडजस्ट करके देखते हैं। इसको कर दो 4 पिक्सल, इसको कर दो 20 पिक्सल। ठीक ठीक, अब ये देखो थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा है, लेकिन अब इतना अच्छा दिखने लगा है कि दिख ही नहीं रहा है। ठीक, तो ये 20 को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इसको 12 कर दिया तो कुछ कुछ दिख रहा है। इसको थोड़ा सा बढ़ा दो 8, और फिर इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो 16 कर दो। और ये जो 0.2 है ना, इसको पॉइंट, अब ये आ जाएगा, अब आ जाएगा ये 3। ठीक, 0.3। तो अब ये देखो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक, थोड़ा सा, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको कर दो 4 पिक्सल, इसको भी कर दो। तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा है। ठीक, तो तुम्हें खुद से शेडो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। एज अ वेब डेवलपर तुम्हें खुद से डिज़ाइन मिलेगी, एक फिग्मा की डिज़ाइन मिलती है या कहीं भी डिज़ाइन मिलती है, तो वहाँ पर सीधा बॉक्स शेडो लिखा होता है, उसकी क्या क्या वैल्यू रहेगी, कैसे कैसे मतलब वो बॉक्स शेडो दिखेगी। तो वो तुम्हें खुद से ज़्यादा डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर तुम्हें चाहिए तो सर्च कर लो नाइस लुकिंग बॉक्स शेडोज, नाइस लुकिंग बॉक्स शेडोज। ठीक, ये सर्च कर दिया मैंने। ये देखो यहाँ पर जो भी शेडोज हैं थोड़ी सी सुंदर दिख रही हैं। ठीक, तो इसको सीधा क्लिक करोगे, कॉपी हो गई। यहाँ पर आओ, अपने वाले को हटाओ और इसको पेस्ट कर दो। अभी मैंने इसको नीचे कर दिया है। अच्छा हाँ, ये इसका ऑर्डर यहाँ पे चेंज है, ऑर्डर कुछ भी कर सकते हो। मुझे भी नहीं पता था, अभी पता चला है मुझे भी कि RGB को भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक जहाँ भी देखा था ये पहले ही था, मतलब ये बाद में आता है। ठीक, कलर, लेकिन कर सकते हैं पहले भी। ठीक, तो देखो आ गया है। ये बहुत ज़्यादा सुंदर शायद इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा ये ग्रीन कलर है। ठीक, हमारा जो बैकग्राउंड कलर है ग्रीन है, इसलिए उतना सुंदर नहीं दिख रहा था। तो अब देखो दिखने लगा, आ गया निखर के हमारा कलर। तो इसका मतलब जो मैंने दिया था वो भी सुंदर था। ठीक, जो मैंने दिया था खुद से एडजस्ट करके वो भी अच्छा ही था। वो बैकग्राउंड कलर हटाया, ये आ गया थोड़ा सा अच्छा। ठीक, यहाँ पर अगर मैं इसको 0.2 कर दूँ तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसको 16 ना करके इसको 12 कर दो, नहीं 16 ही कर सकते हैं। और इसको 4 को 0 कर दो, 0 कर दो, 0 कर दो। इसको 8 ना करके इसको 4 कर दो। ये देखो इतना बढ़िया शेडो मैंने दे दिया। मैं खुद के ऊपर शक कर रहा था कि मेरी शेडो क्यों नहीं अच्छी आ रही थी। ठीक, और फिर इसको पैडिंग दे दो थोड़ा सा 8 पिक्सल, थोड़ा सा हमारा किनारे से थोड़ा सा जगह हो जाएगा इसके अंदर। तो ये होगी शेडो, बॉक्स शेडो। और दूसरी होती है टेक्स्ट शेडो। तो टेक्स्ट शेडो को कैसे देते हैं मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कैसे देते हैं। मैंने बहुत पहले कभी देखा था, लेकिन कभी नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं उसको, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलो देखते हैं लिख के यहाँ पर कुछ सजेशन देता है कि नहीं। टेक्स्ट शेडो कुछ भी सजेशन नहीं दे रहा है क्योंकि उसमें भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी होती, मतलब एक वैल्यू होती है तो सजेशन देता है, बहुत सारी वैल्यूज हैं तो किसका सजेशन देगा वो। तो चलो देखते हैं, मैं भी खुद अभी सीख लेता हूँ आपके साथ टेक्स्ट शेडो। ठीक, ये आया टेक्स्ट शेडो, इसको सीधा कॉपी कर लो और लगा दो, समझते रहेंगे बाद में हम लोग। ठीक, ये मैंने लगा दिया, ये देखो शेडो बन गई। अब चलो इसको समझते हैं। ठीक, जब काम कर जाए तुम्हारा तब उसके बाद समझना है, जब काम ना करे उसके पहले ही समझ के तुम बैठ जाओ
और आके यहाँ पे लगा रहे हो तो पता चल रहा है काम ही नहीं कर रहा है, तुम्हारा सारा समझना बेकार हो गया। तो इसीलिए पहले जब काम कर जाए तब उसको समझना है, ठीक। अब ये देखो, ये तो लाल लाल है और ये भी जो शेडो हमारी बन के आ रही है वो भी लाल है, ठीक। तो ये मैंने इसके ऊपर दे दिया सीधा, लेकिन हाँ देखो ये मैंने दिया है बॉक्स के ऊपर, लेकिन बॉक्स के अंदर तो कोई टेक्स्ट है नहीं, बॉक्स के अंदर जो H1 है उसके ऊपर टेक्स्ट है, तो ये शेडो वहां पे जाके लग रही है। तो हम लोग सीधा H1 के ऊपर जाके लगाते हैं, ठीक। क्यों बॉक्स के ऊपर लगाएंगे, हम लोग H1 के ऊपर सीधा लगा देते हैं। जब हमने इसके पेरेंट के ऊपर दिया था टेक्स्ट शेडो तब कैसे अप्लाई हो रहा था, अगर हम लोग फिर से चल के देखें और कंट्रोल Z कर दें, ठीक। ये टेक्स्ट शेडो कंट्रोल Z नहीं हो रहा सही से, ये हो गया। चलो इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और यहाँ पर टेक्स्ट शेडो हमने इसके पेरेंट के ऊपर दिया था तब भी इसके ऊपर अप्लाई हो रहा था, कैसे, ठीक। यहाँ पर अगर करोगे तो इधर अगर स्क्रॉल करोगे तो इनहेरिटेड फ्रॉम है, तो ये टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी हमने देखी थी इनहेरिटेंस वाले वीडियो में, स्पेसिफिसिटी, कैस्केड और इनहेरिटेंस वाले वीडियो में हमने देखी थी कि ये जो टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती हैं वो इनहेरिट होती हैं पेरेंट्स से, ठीक। तो ये जो टेक्स्ट शेडो टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये इनहेरिट हो रही है अपने पेरेंट्स से, मतलब अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहा है, ठीक। तो ये हो गई, हम लोग जब इसके पेरेंट के ऊपर दे रहे थे तो इनहेरिट होकर अप्लाई हो रहा था। तो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, सीधा इस पे लगा देते हैं, ठीक। इनहेरिट करवाने की जरूरत है नहीं। तो ये कलर देख के तो सीधा समझ आ रहा है कि हम लोग ये जो कलर है इसका देख के हम लोग जो भी शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक। और ये वैल्यू को चेंज करके देख लो क्या हो रहा है, अप डाउन एरो करो, ये देखो, ठीक। ये एक्स वाली डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, सीधा एकदम बॉक्स शेडो की तरह ही है। और अगर इस पे करके करोगे तो ये वाई वाले डायरेक्शन पे करवा रहा है, तो तुम्हारा दूसरा एकदम टेक्स्ट आ गया है, ठीक। और इस पे अगर क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास एक कलर पिकर टाइप में आ जाएगा, जो यहाँ पर बॉक्स जैसा बना है ना रेड कलर का, इस पे क्लिक करोगे तो एक ऐसे कलर टाइप में आ जाएगा। और फिर इसकी कलर भी कुछ भी तुम दे सकते हो, जैसे कि ये वाला कलर काफ़ी सही लग रहा है ये, ठीक। तो ये शेडो दे दिया, ठीक। और फिर इसमें शायद एक और वैल्यू होती है यहाँ पर, अगर देखोगे बॉक्स शेडो जैसे ही अगर इसको 10 पिक्सल कर दोगे तो इसकी ब्लर जो भी इसकी मतलब वही ब्लर इसका घट बढ़ रहा है, ये देखो ये कम ज़्यादा ब्लर हो रहा है, ठीक। तो हमें इसको उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, नहीं तो एकदम लगेगा कि दूसरा टेक्स्ट है कुछ। तो इसको कर दो ऐसे, ठीक। कितना कर दिया, 4 पिक्सल कर दो, इसको भी कर दो 4 पिक्सल, ठीक, ताकि लगे कि उसी की शेडो है, उसी के पास में है, ठीक। तो ग्रीन कलर की शेडो इसकी बन रही है। और भी ब्लर घटा दोगे, ये 3 पिक्सल कर दिया तो ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक। ये देखो एकदम 3D टाइप में इफेक्ट आ रहा है, ठीक। ये हो गई हाँ, और भी उसके अलावा भी कुछ होती है, 10 पिक्सल देके देखते हैं, जैसे उसमें होती थी वो बड़ा कर रहा था, ठीक। तो ये कर दिया तो हो गई इनवैलिड प्रॉपर्टी। तो इसमें तीन ही वैल्यूज होती हैं, ब्लर को ही बस हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, इसको ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो अब ग्रो करेंगे तो क्या उसमें ग्रो होगा, कोई बॉक्स तो है नहीं, सीधा लिपा पोती हो जाएगा। इमेजिन करो तुम बस कि अगर उसका सारा तरफ से ग्रो होगा, ठीक, तो क्या होगा, पूरा एक बॉक्स बन जाएगा, एकदम लिपा पोती जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे हो जाएगा कुछ। तो ये हो गया टेक्स्ट शेडो, ठीक। यहाँ पर आके 2 पिक्सल और दे दोगे, ये क्या दे दी, ये कुछ हल्का सा ब्लर हो गया हमारा, इसको 4 पिक्सल कर दोगे तो ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। तो ऐसे ही तुम्हें भी मतलब कोई प्रॉपर्टी याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। और फिर जब तुम्हें उसको यूज़ करना होगा तो बस गूगल कर लो, ठीक, कि कैसे यूज़ करते हैं। तुम्हें नहीं याद करना है कि कहाँ पे एक्स वाली वैल्यू रखनी, कहाँ वाई वाली, कहाँ ब्लर रेडियस, कहाँ ये कौन सा दूसरा वाला रेडियस कौन सा था, फिर से मैं भूल गया, ठीक, फिर से मैं भूल गया हूँ। बॉक्स शेडो में जो ये वाली प्रॉपर्टी थी, तीसरी वाली कौन सी थी, स्प्रेड रेडियस, हाँ ये भूल गया था मैं, ठीक। तो ऐसे ही तुम्हें भी भूल जाना है, बस तुम्हें देखना है और भूल जाना है। मैं बताते बताते ही भूल गया, ठीक, अभी पढ़ा था। तो ऐसे ही तुम्हें बस याद करना है कि कुछ होता है, नाम कुछ भी नहीं याद करना, ठीक, फिर भूल जाओगे तुम। और फिर गूगल कर लोगे तो मिल जाएगा। तो ये तो हो गई हाँ
हाँ हो ये, हाँ ठीक है। कुछ भी बोल रहा हूँ। तो ये हमने चार प्रॉपर्टी डिस्कस करी। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, ठीक, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट नहीं, वो तो ट्रांसफॉर्म के अंदर ही ट्रांसलेट आता है, नहीं, ट्रांसफॉर्म। और फिर ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने तीन चीजें देखी, स्केल, रोटेट और ट्रांसलेट, ठीक। सब काफी कंफ्यूजिंग है। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट और ट्रांजिशन भी एक चीज है, वो सब कुछ मिलके बहुत कंफ्यूजिंग बना देता है, ठीक। तो उल्टा पुल्टा कर देता हूँ मैं, आगे का पीछे कर देता हूँ। तो ट्रांजिशन देखा, और हमने अल्फा चैनल देखा, फिर उसके बाद बॉक्स शेडो देखा, उसके बाद टेक्स्ट शेडो देखा, ठीक। अब उसके बाद एक और प्रॉपर्टी बची है, ठीक। उसको देखने से पहले मैं ट्रांसफॉर्म में एक और चीज बताना चाहता हूँ। ट्रांसफॉर्म में तुम ये समझ लो कि जैसे ये हमारा ट्रांसलेट है -50 पिक्सल, तुम चाहो यहाँ पर स्पेस देके अगर रोटेट लिख दोगे, रोटेट 45 डिग्री पिक्सल मैं लिख रहा हूँ, DEG लिखना है, तो ये रोटेट हो जाएगा। तो मतलब मल्टीपल चीजें तुम एक साथ कर सकते हो इसमें। अगर यहाँ पर स्केल लिख दोगे, ठीक, ये मैं बताना भूल गया था उस टाइम पे, यहाँ पर इस पे स्केल कर दोगे 1.5, तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, देखो बड़ा भी हो गया ये। तो ये ट्रांसफॉर्म के साथ तुम मल्टीपल प्रॉपर्टीज एक साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं Ctrl Z कर देता हूँ फिर से नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल आ गया। अब फिर हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड, ठीक। तो अभी तक हमने क्या देखा है, बैकग्राउंड कलर देके देखा है। अगर मैं यहाँ पर आके देख दूं तो बैकग्राउंड कलर मैंने दिया ग्रीन, ये हो गया ग्रीन। उसके बाद मेरा ये जो शेडो है दिख ही नहीं रहा है, तो वही मैं सोच रहा था शेडो क्यों बन के अच्छी सी आ नहीं रही है, ठीक। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये देखो शेडो साफ साफ दिख रही है पीछे, ठीक। तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। और फिर ये मतलब शेडो तो वैसे ही है, लेकिन हमें परसीव नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि उसका ऑलरेडी डार्क कलर है, ठीक, ग्रीन का। अगर ग्रीन को चेंज करके ब्लैक कर देंगे तो और वो ब्लैक, तब तो और भी नहीं दिखेगी। ये देखो और दिख ही नहीं रही कि यहाँ पे कुछ शेडो भी है, ठीक, बॉक्स शेडो दिख ही नहीं रही, बहुत ही माइनर है। तो अगर कुछ भी नहीं था तो ये एकदम बढ़िया से दिख रही थी शेडो। तो ये, हाँ, तो बैकग्राउंड कलर पे आ जाते हैं। अभी तक हमने बैकग्राउंड कलर यूज करके हमने बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड के अंदर हमने केवल कलर प्रॉपर्टी यूज की और उसका यूज करके हमने बैकग्राउंड कलर दिया है, ठीक। तो अगर इस बॉक्स पे सेलेक्ट करें तो हमें बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया है। अगर तुम यहाँ से कलर हटा दोगे और ये केवल बैकग्राउंड कर दोगे, तभी ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, ठीक। तो एक्चुअल में बैकग्राउंड को अगर एक्सपैंड करोगे यहाँ पर तो देखोगे बैकग्राउंड के अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बैकग्राउंड इमेज देखेंगे, ठीक, और बैकग्राउंड साइज देखेंगे, और ये रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट ये वाला देखेंगे। और क्या देखेंगे, और ये क्लिप नहीं देखना, मुझे खुद ही नहीं पता क्या मैं बताऊंगा, ठीक, मुझे खुद से पढ़ना पड़ेगा ये क्या है, कभी यूज भी नहीं किया। और बैकग्राउंड कलर तो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, ठीक। तो देखो अगर तुम्हें केवल कलर सेट करना है तो तुम्हें कभी भी ऐसा बैकग्राउंड ग्रीन नहीं करना है, ठीक। तुम्हें अगर केवल कलर सेट करना है तो ऐसा बैकग्राउंड कलर ग्रीन नहीं करना है, ठीक। वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है, क्योंकि ये और सारी प्रॉपर्टीज को ये इनिशियल सेट कर देता है, ठीक। देखो ये सारे पे इनिशियल सेट हो गया है, ठीक। तुमने बैकग्राउंड कलर ग्रीन किया तो बैकग्राउंड कलर को तो ग्रीन कर देगा, बाकी सबको इनिशियल कर देता है, ठीक। तो इसका भी क्या दिक्कत होती है अभी हम बताते हैं, ठीक। तो अगर तुम्हें केवल बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर की खुद की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करना है, ठीक, बैकग्राउंड नहीं यूज करना है। तुम देखोगे बहुत लोग केवल बैकग्राउंड यूज कर लेते हैं, बैकग्राउंड ग्रीन, फिर उनको दिक्कत आती है और समझ नहीं पाते हैं क्या दिक्कत आ रही है और क्यों आ रही है, ठीक। तो ये बैकग्राउंड कलर हमने देख लिया, हम लोग इंडिविजुअल देके देखेंगे, एक साथ मतलब शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड इमेज, ठीक। तो अब इमेज के लिए हमें इमेज का URL चाहिए होगा। अब देखो बैकग्राउंड इमेज कैसे देते हैं, अगर यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो कुछ ये देखो सेशन आ रहा है, ठीक, URL करके आ रहा है, ठीक? तो यहाँ पर URL हमें देना है, यहाँ पर जो भी इमेज का URL है वो देना है। यहाँ पर अगर आ जाओ तो यहाँ पर अनस्प्लैश से मैं सर्च करता हूँ कोई इमेज, unsplash.com,
यहाँ पर आ जाओ, कोई एक इमेज उठा लो। कौन सी इमेज उठा ले? ये उठा ले, अच्छी लग रही है, बुक की इमेज है। इसको उठा लो, राइट क्लिक करो, कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस मैंने कर लिया है। यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर दूंगा। तुम ऐसे सीधा पेस्ट कर सकते हो तो रेड कलर में आएगा। और तुम्हें रेड कलर नहीं पसंद है, ग्रीन कलर पसंद है, तो कोट्स में एक सिंगल कोट्स लगा दो ऐसे, ठीक, उसके अंदर कर दो तो ग्रीन आ जाएगा और दोनों काम करेगा। ठीक, तो बहुत लोग ऐसे करते हैं, बहुत लोग सीधा वैसे ही कर देते हैं, ऐसे ही पेस्ट कर देते हैं। तो ये दोनों दोनों केसेस में काम करेगा। तो चलो हम लोग चल के देखते हैं क्या काम कर रहा है। कुछ दिख रहा है? कुछ तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैंने दिया था। अच्छा हाँ, अब ये देखो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो हमारी इमेज है, इमेज यहाँ पर एकदम से ब्लैक ही है और मुझे इतना ही हिस्सा दिख रहा है। जब हमारी इमेज लगी है यहाँ पर ना हमारे बॉक्स में, तो इधर से स्टार्ट हुई है और इधर ही एंड हो गई, मतलब वो कोने में ही मुझे दिख रहा है। इसलिए ब्लैक तो इसको नहीं यूज करते हैं, जो ऐसा यूज करते हैं जिसके अंदर कुछ हो थोड़ा सा देखने के लिए, इसको यूज करते हैं। तो मुझे इतना सा कुछ हिस्सा दिखेगा ऐसा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, कंट्रोल Z करके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो वही इतना हिस्सा मुझे दिख रहा है अब, ठीक, इतना वाला चीज। तो अब ये तो ऐसा आ रहा है, मुझे चाहिए कि हमारी पूरी इमेज इसके अंदर है, ठीक। तो तुम्हें बैकग्राउंड साइज सेट करना पड़ेगा। बैकग्राउंड साइज अगर यहाँ पर आके सेट करोगे, इधर ही आके सेट करो अपने। अच्छा ये तो मैंने बिना सिंगल कोट के डाल दिया। अगर तुम सिंगल कोट कर दोगे इसके अराउंड, ठीक, सिंगल कोट करके तब पेस्ट करोगे, कलर तो ग्रीन हो जाएगा लेकिन काम वैसे ही करेगा, काम में उसके कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और एट द एंड जब यहाँ पर आता है हमारे ये जो स्टाइल्स वाले टैब के अंदर, तो लंबा है, बहुत ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ से देखो कोट्स को हटा दिया उसने, यहाँ पे सिंगल कोट्स जो मैंने डाला था उसको हटा दिया। तो तुम डाल सकते हो, चाहे तो ना डालो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक। तो हाँ, तो इसको मैं चाहता हूँ कि वो हमारे उसके अंदर ही रहे, बाहर न जाए, मतलब बाहर नहीं, कि मेरी पूरी इमेज दिखे मैक्सिमम, कोई भी इमेज का पार्ट कट ना हो। तो बैकग्राउंड साइज करो, बैकग्राउंड डबल C हो गया, बैकग्राउंड साइज। हाँ, बैकग्राउंड साइज देखो ये इतनी वैल्यूज हैं। ऑटो बाय डिफॉल्ट ऑटो होती है। तो ऑटो क्या होती है, मतलब जितना इमेज होता है एक्चुअल में, जितने बाई जितने पिक्सल का रहा होगा, ठीक। अगर मैं यहाँ पर आके ओपन करूँ तो ये इमेज कितने बाई कितने पिक्सल का, 1000 बाई 780 पिक्सल का है। तो उसमें से 1000 में से उसने 100 पिक्सल मुझे दिखा रहा है, क्योंकि 100 या 300 पिक्सल जितना भी मेरा बॉक्स है, मेरा बॉक्स का साइज कितना दिया था 300 पिक्सल, तो उतना वो 300 बाई 150 पिक्सल मुझे दिखा रहा है, बस उसके कॉर्नर का। यहाँ से 300 पिक्सल, यहाँ से 150 पिक्सल, इतना दिखा रहा है, ठीक। लेकिन मुझे चाहिए बैकग्राउंड साइज ऑटो नहीं, कुछ और। तो और ट्राई करके देखो, कंटेन करके देखो, ये देखो मेरी पूरी इमेज आ गई यहाँ पर। अब मेरा बॉक्स ही छोटा है तो इमेज ही छोटी रहेगी वहां पर। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी तुम्हें अजीब चीज लग रही होगी, यहाँ पर देखो हमारी इमेज एंड हो रही है, लेकिन उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जा रही है। यहाँ पर देखोगे तो ये एंड हो रही है और यहाँ से स्टार्ट हो गई है। ये देखो ये वाला जो गोल गोल कुछ रखा था ना, और ये पॉट्स, ये सारे फिर से दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। तो तुम्हें करना है, अगर तुम्हें बैकग्राउंड साइज को रिपीट नहीं करवाना है, बैकग्राउंड इमेज को रिपीट नहीं करवाना है, तो बैकग्राउंड रिपीट एक प्रॉपर्टी होती है, इधर आ जाओगे, बैकग्राउंड रिपीट, फिर इसकी वैल्यू होती है नो रिपीट। इसको नो रिपीट कर दोगे तो यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब यहाँ पर तो एंड हो गया, लेकिन अब अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ पे खत्म हो गया है। जितना भी एस्पेक्ट रेशियो था इतना इतना बाई इतना, खत्म हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा थोड़ा क्रॉप हो जाए ऊपर नीचे, लेकिन मेरा पूरा कवर कर ले, ठीक। तो बैकग्राउंड साइज को ही चेंज करेंगे उसके लिए हम लोग, बैकग्राउंड साइज कवर। ये देखो ये हो गई मस्त एकदम, इमेज भी मैक्सिमम जितना दिख सकती है इसके अंदर उतनी दिख रही है। और क्या भूल गया, और हाँ, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं बची है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हाँ, तो अब तुम थोड़ा सा इसको चाहते हो लेफ्ट राइट खुद से मूव करना, खुद के हाथ में तुम चाहते हो कंट्रोल रहे, तो मैं यहीं पे करके दिखाता हूं। बैकग्राउंड पोजीशन होती है प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक। अब फिर इसमें पोजीशन में भी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये चला जाएगा,
शिफ्ट टैब से आ गया, सही है। ठीक, बैकग्राउंड पोजीशन के बाद अगर स्पेस दबाऊंगा मैं, कंट्रोल स्पेस, तो बैकग्राउंड पोजीशन एक्स और बैकग्राउंड पोजीशन वाई, तो एक्स करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगर 10 पिक्सल करते हैं, 10 पिक्सल में कर दिया, ठीक, तो ये देखो इधर से 10 पिक्सल मूव कर रहा है। ठीक, ये देखो हम उसकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं खुद से। ठीक, किधर मुझे दिखाना है, तो थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो ये मतलब हमें ये ग्रीन कलर दिखने लगेगा, बैकग्राउंड कलर, क्योंकि ये हमारा एच टू एच टच हो रहा है। ठीक, लेकिन टॉप एंड बॉटम थोड़ा सा मुझे और एक्स्ट्रा दिखेगा। अगर बैकग्राउंड पोजीशन वाई करता हूं, बैकग्राउंड पोजीशन वाई अगर मैं कर देता हूं, इसको मैं करता हूं 10 पिक्सल, तो ये देखो थोड़ी सी गुंजाइश रहेगी इसमें शायद। हाँ, ये देखो थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर सकता हूँ खुद से, क्योंकि ये इसका मतलब टॉप एंड बॉटम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर वो जा रहा है। ठीक, तो देखो ये 36 पिक्सल थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो जैसे हम लोग इसकी पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन वाई। ठीक, तो और अगर तुम केवल बैकग्राउंड पोजीशन दोगे तो उसके बाद फिर एक्स वाई कॉमा लगा के या स्पेस लगा के कर सकते हैं, मुझे भी याद नहीं है। मान लो इसको 4 पिक्सल कर दिया, 5 पिक्सल कर दिया एक्स को, और फिर स्पेस लगा के 10 पिक्सल, हाँ ऐसे ही स्पेस लगा के देंगे, 10 पिक्सल वाई डायरेक्शन में कर दिया। तो इसको अगर चेंज करेंगे तो वाई डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और इसको अगर करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो ये बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी होगी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने कोड में रख देता हूँ सीधा। ये हो गई हमारी बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी। और इसके अंदर दो चीजें हैं, बैकग्राउंड एक्स और बैकग्राउंड वाई। आप अगर चाहें तो इसको इंडिविजुअली दे सकते हैं, बैकग्राउंड एक्स और वाई, और चाहें तो एक शॉर्टकट प्रॉपर्टी में दे सकते हैं। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड। ठीक, बैकग्राउंड एक्स वाई। और फिर उसके नीचे अगर तुम बैकग्राउंड कलर सेट करते हो तो ये देखो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मैंने पहले क्या किया, इमेज सेट किया, ठीक, उसके नीचे बैकग्राउंड कलर सेट किया, और मैं इसकी पोजीशन भी अगर मैं थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूं तो मेरा बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा है। ठीक, ये मूव क्यों नहीं हुआ, बैकग्राउंड पोजीशन एक्स 30 पिक्सल, ये 30 पिक्सल इधर आया है, अच्छा इधर आया ही नहीं, मतलब ये मैंने यहाँ पे रख रखा था, इसको मैं रिलोड करूंगा तो आ जाएगा। ठीक, तो ये 30 पिक्सल इधर हो गया। ठीक, अब अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर ना यूज करके मैं बैकग्राउंड केवल करता हूं, तब देखना क्या होगा, मेरी इमेज गायब हो गई। ठीक, मेरी इमेज गायब हो गई, और यहाँ पे देखो ये क्रॉस आउट हो गया, ये इमेज क्रॉस आउट हो गया। तो फिर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी ये अगर इसको ओपन करोगे तो बैकग्राउंड इमेज को इसने सेट कर दिया इनिशियल, तो इसीलिए इसको तुम्हें नहीं यूज करना। अगर तुमने कहीं भी बैकग्राउंड की, तुमने जितनी भी पोजीशन सेट की थी, नो रिपीट या कुछ भी सेट करी थी, बैकग्राउंड साइज जो कुछ भी करी थी, सबको उसने इनिशियल कर दिया है। ठीक, इसीलिए बैकग्राउंड नहीं सेट करना है, बैकग्राउंड कलर सेट करना है, चाहे जहां तुम यूज करो। और केवल बैकग्राउंड कलर सेट देना है तुम्हें तो केवल मतलब बैकग्राउंड कलर ही दो। ठीक, बैकग्राउंड कलर का ही यूज करो, बैकग्राउंड शॉर्टकट का ही यूज करना है। तो तुम्हें एक्चुअल में पता होना चाहिए, तुम शॉर्टकट यूज कर रहे हो तो उसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, और उसका यूज हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे ना, तो हम लोग नॉर्मली कभी साइट बनाते टाइम करते हैं। ठीक, अगर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को तुम सर्च करोगे, मुझे खुद नहीं याद है कि कैसे हम लोग बैकग्राउंड शॉर्टकट प्रॉपर्टी को यूज करके कई प्रॉपर्टीज को देते हैं, तो मैं यहाँ पर खुद सर्च करूंगा अगर मुझे कभी देना हुआ तो। ठीक, ये सी के ग्राउंड CSS प्रॉपर्टी, ठीक, ये सर्च करोगे तो ये आ जाएगा कि तुम्हें कैसे देना है, मतलब कैसे मल्टीपल चीजें देना है। तो यहाँ पे कलर दे सकते हो, और यहाँ पर बैकग्राउंड की इमेज दे सकते हो, और ये नो रिपीट दे सकते हो, फिर ये फिक्स्ड, ये पता नहीं क्या है, फिर वो ये सेंटर है जो बैकग्राउंड साइज वाला था। ठीक, और ये जो बैकग्राउंड साइज है इसको हम लोग पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, ये पिक्सल्स या परसेंटेज ऐसा भी दे सकते हैं। तो कहाँ गया, एक सेकेंड, तो हाँ, ये बैकग्राउंड साइज जो कवर था इसको तुम चाहो तो पिक्सल्स में दे सकते हो, जैसे 10 पिक्सल, इतना छोटा हो गया कि दिख ही नहीं रहा है। 100 पिक्सल करते हैं, ठीक, 100 पिक्सल हो गया,
और फिर 400 अगर कर दें, 200 कर देंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। तो पिक्सल्स में भी सेट कर सकते हैं और परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं। अगर चाहें तो 50% सेट कर दें तो ये हमारा 50% हो गया है लगभग। ये हमारी विड्थ का 50% है शायद। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो विड्थ हमारी 300 पिक्सल, ये कुछ भी काम कर रहा है। ठीक, 50% तो नहीं लग रहा है, ये 50% है, लेकिन हाँ 50% है, लेकिन इसको मैंने ऑलरेडी मूव कर रखा है। ये बैकग्राउंड पोजीशन देके मैंने 30 पिक्सल उधर सरका दिया, इसीलिए वो परसेंट नहीं आ रहा है। अब अगर मैं इसकी बैकग्राउंड साइज 50% करूंगा, 50%, तो ये देखो एकदम 50% आ रहा है, ये एकदम बीचों बीच में आ रहा है। ठीक, तो ये होती है बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड कलर। तो इन सबको तुम्हें हमेशा अलग अलग यूज करना है। बैकग्राउंड पोजीशन सबको अलग अलग, शॉर्टकट नहीं यूज करना है। शॉर्टकट करोगे तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज को अगर तुमने कहीं भी सेट किया होगा तो उसको इनिशियल कर देगा, वो उसको रीसेट कर देगा। ठीक, तो इसीलिए हमें शॉर्टकट नहीं लेना है इस केस में, पर्टिकुलर बैकग्राउंड के केस में। और भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके केस में हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं, काफ़ी अच्छे से काम करती हैं, जैसे कि पैडिंग हो गया, मार्जिन हो गया, बॉर्डर हो गया। तो इसकी जो बैकग्राउंड पोजीशन है इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा शिफ्टेड है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये तो हो गई बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। अब केवल एक प्रॉपर्टी बची है, वो है ट्रांजिशन। ठीक, जो कि हमें इस वीडियो में पढ़ना है। अब ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है, चलो करके मैं दिखाता हूं ट्रांजिशन। तो अभी इस जो भी टेक्स्ट शैडो इसको हटा देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक, इसको मैंने कमेंट कर दिया है और काफ़ी प्रॉपर्टीज मैंने कमेंट कर दी हैं, और इन सब का मैं कोड गिटहब पे डाल के मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं मैंने क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज़ करी हैं। ठीक, तो इसका टेक्स्ट थोड़ा सा अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसको मैं क्या करूँ कि थोड़ा सा अच्छे से टेक्स्ट इस पर दिखे। किस कलर का कर दूँ, मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ इसका, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूँ इसका ताकि दिखे। देखते हैं कौन सा कलर सही दिखेगा इसके ऊपर। इसके बैकग्राउंड में तो हर एक कलर है, कोई भी कलर लेंगे सब कोई भी नहीं अच्छा लगेगा। ये वाला दिख रहा है, ठीक, ये वाला ठीक है। और भी कोई, चाहे जो कर लेंगे, कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके बैकग्राउंड में हर एक कलर है। ठीक, काफ़ी कलर है तो उसको रहने दो, उसके पीछे नहीं जाते हैं। ठीक, व्हाइट कर देंगे तो भी व्हाइट भी उसके पीछे, ब्लैक कर देंगे तो ब्लैक भी है, येलो कर देंगे तो येलो भी है, रेड कर देते हैं सबसे बढ़िया। ठीक, बैकग्राउंड कलर नहीं, कलर मुझे चेंज करना है, रेड, रेड कर देते हैं। इसको कमेंट कर देता हूँ और कलर में कर देता हूँ रेड। ये दिख रहा है, ठीक है, बेटर है। ठीक, तो कलर मैंने कर दिया रेड। हमें देखना है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, क्या होती है, उसका यूज़ क्या होता है। तो ट्रांजिशन से पहले हम लोग एक अच्छी चीज़ सीखते हैं, वो क्या है। देखो, मैं ये चाहता हूँ जैसे मैं इस पर हवर करूँ ना, ये हल्का सा रोटेट हो जाए, ऐसे रोटेट हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे, हवर पे कुछ भी करना है तुम्हें तो तुम्हें वो हवर सेलेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। मतलब हवर जो सूडो सेलेक्टर है, जो कि हमने सूडो सेलेक्टर वाले वीडियो में देखा था, या सेलेक्टर वाले वीडियो में जो भी हमने देखा था। तो अभी मैं इमेज हटा देता हूँ और मैं अभी कलर चेंज करके दिखाता हूँ पहले हवर करके। ठीक, तो मैं चाहता हूँ बॉक्स पर मैं जब हवर करूँ तो बॉक्स कॉलन हवर, इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। तुम गूगल पे सर्च करोगे तुरंत आ जाएगा, नहीं तो वीडियो आके देख लो, उस पर पता चल जाएगा। याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कॉलन लगा के हवर लिखना है, फिर हवर करने पे मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करके मैं चाहता हूँ वॉयलेट ब्लू हो जाए। ठीक, तो मैं जैसे ही हवर करूँगा, देखो ये इसका कलर चेंज होकर वॉयलेट ब्लू हो गया। ठीक, तो कलर चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। ठीक, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, मुझे कलर नहीं चेंज करना, मुझे इमेज ही रखना है यहाँ पर। मैं चाहता हूँ ये रोटेट हो जाए थोड़ा सा। ठीक, तो रोटेट कैसे करेंगे, रोटेट अभी आपने पढ़ा है। ठीक, इधर ऊपर देख लो आके, इसको कॉपी करो, कहीं से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, कॉपी पेस्ट करो, एकदम मस्त डेवलपर बनोगे। ठीक, याद करोगे भूल जाओगे, परेशान होगे फिर
नहीं बन पाओगे। ठीक, तो ये देखो ये आ रहा है ऐसे, कुछ रोटेट तो हो रहा है लेकिन बड़ा अजीब सा रोटेट हो रहा है। ये इसका जो रोटेशन का जो भी वो है, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं यार, इधर तो लिखा था ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन लिखा था ना। अच्छा हाँ, ये देखो रोटेट इसलिए अच्छे से नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट लगाया है 50-50 पिक्सल, उसको करके मैंने सेंटर किया है। ठीक, तो अब देखो, अब अपनी जगह पे ये अच्छे से रोटेट हो रहा है, जहाँ पे था वहीं पे रोटेट हो रहा है, भाग नहीं रहा है। उस केस में क्या था, ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हो रहा था। ठीक, मतलब ऑलरेडी ट्रांसलेट था, लेकिन जब मैं हवर कर रहा हूँ तो ये ट्रांसलेट गायब हो जा रहा है, ट्रांसलेट नहीं अप्लाई हो रहा है, केवल रोटेट हो रहा है। तो इसीलिए अपने पोजीशन से ही भाग रहा है वो। तो इस केस में तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, मतलब समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू ट्रांसलेट था, और ट्रांसलेट करने से ये अपने पोजीशन पे था, सेंटर में था। ठीक, अगर मैं ये ट्रांसलेट हटा देता हूँ यहाँ से, तब देखो कहां पर आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, तब यहां पर रहता है। अगर ट्रांसलेट ये हट जाता है तो जब हवर करते हैं तो हट ही जाता है वो, एक्चुअल में ट्रांसलेट हट के रोटेट आ जाता है। अगर तुम्हें ट्रांसलेट भी चाहिए रोटेट भी चाहिए तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक, ये देखो अब अपनी जगह पे हो रहा है, तो तुम्हें यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रांसलेट है, यहाँ पे ट्रांसलेट, मतलब हम लोग बता रहे हैं उसी जगह पे रहे, ट्रांसलेट 50-50 रहे माइनस, लेकिन रोटेट भी हो जाए। ठीक, हवर करने पर, नहीं तो वो भाग जाता है दूसरी जगह पे। तो ये देखो हो रहा है, रोटेट तो हो रहा है। अभी एक चीज तुम नोटिस करना, अगर मैं यहाँ पर कर्सर रख देता हूँ इधर कहीं, तो बहुत जंप कर रहा है। ठीक, तो वो अभी समझ लेंगे क्यों हो रहा है वैसा। ठीक, ऐसा होता है कई बार, ऐसे प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, काफ़ी होता है ऐसा। ठीक, और कभी कभी तो ऐसा हो जाएगा कि इसे जंप करता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। ठीक, जब तक उधर रहेगा कर्सर तुम्हारा। तो ये, हाँ ट्रांसलेट कर दिया इसको, एक सेकेंड, इसको, हाँ इसको रोटेट कर दिया मैंने। अब मैं इसको चाहता हूँ, ये बहुत ही तुरंत हो जा रहा है, इमीडिएट। ठीक, एक सेकंड में हो जा रहा है। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा टाइम ले। ठीक, तो मैं इसके बॉक्स के ऊपर आऊंगा। ठीक, थोड़ा सा एनिमेट होके रोटेट हो, मतलब स्मूथली हो। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, फिर तुम ऑल कर दो, बस। ट्रांजिशन ऑल से भी देखना क्या होगा। ठीक, अभी नहीं हुआ। ठीक, मैं कुछ ज़्यादा स्मार्ट बन रहा था यहाँ पर। ऑल, और हमें वो भी बताना पड़ेगा कितने सेकंड में, कितने मिली सेकंड में करना है। तो 200 मिली सेकंड करना पड़ेगा। ठीक, इसको टाइम बताना पड़ेगा। अब हो जाएगा। ठीक, अब हो जाएगा, मुझे पता है। ये देखो कितना स्मूथ हो रहा है, स्मूथली एनिमेट हो रहा है। ठीक, कितना मस्त लग रहा है एकदम। ठीक, तो ऑल का मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी जो भी एनिमेट हो सकती है उसको तुम्हें एनिमेट करना है। ठीक, यहाँ पर लेकिन अगर चाहो तो केवल तुम ट्रांसफॉर्म को एनिमेट करना चाह रहे हो ना, तो ट्रांसफॉर्म भी देख सकते हो, ट्रांसफॉर्म। तो ये हो रही है ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी एनिमेट। ठीक, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी एनिमेट हो रही है। तो नॉर्मली सब लोग ऑल लिख देते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी एनिमेट होती है इससे। ठीक, जैसे कि अभी, हाँ ठीक है, तो ये एनिमेट हो रही है। ठीक, लेकिन ऑल देना उतना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि वो फिर उस टाइम पे सर्च करता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एनिमेट हो सकती हैं, सब पॉसिबल प्रॉपर्टीज को स्कैन करता है, फिर उसमें से ट्रांसफॉर्म को रोटेट करवाता है। तो ये थोड़ा सा ब्राउजर पे, अगर मतलब थोड़ा सा हल्का ब्राउजर है, उतना पावरफुल नहीं है, उतना पावरफुल सिस्टम नहीं है, तो थोड़ा सा तुम्हें लैग हो सकता है, मतलब उतना स्मूथली नहीं दिखे, थोड़ा सा हल्का सा मतलब अटक अटक के दिखे। ठीक, अगर पुराना सिस्टम है, पुराना लैपटॉप है तो। ठीक, इसीलिए हमें जिस प्रॉपर्टी को एनिमेट करना है उसी को देना है। तो इस केस में हमें ट्रांसफॉर्म को एनिमेट करना है तो ट्रांसफॉर्म को ही देंगे। ठीक, तो ये एनिमेट हो रहा है। ठीक, और फिर अगर मैं चाहता हूं कि ये इसके साथ साथ बड़ा भी हो, ठीक, तो मैं यहां पर स्केल कर दूंगा, यस यस, ये 1.5 बस। तो अभी देखना, जैसे हवर करूंगा ये डिस्को डांसर हो गया। ठीक, ये मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक, तो ये हो गया ट्रांजिशन।
तो ट्रांजिशन का यूज करके हम लोग एनिमेशन दे सकते हैं, अपने किसी भी प्रॉपर्टी को एनिमेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले बैकग्राउंड कलर दिया था ना, तो अगर हम लोग इसमें से इमेज हटा दें तभी हमारा बैकग्राउंड कलर दिखेगा। इमेज हटा दो, ठीक। और फिर अगर अभी इस पे हवर करोगे तो ये देखो, हमारा जो ट्रांजिशन, ये ट्रांसफॉर्म है, ये तो एनिमेट हो रहा है लेकिन बैकग्राउंड कलर एनिमेट नहीं, वो तुरंत चेंज हो जा रहा है, ठीक। अगर इसको कमेंट कर देता हूं तो ये देखो ये तुरंत चेंज हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर लिख देता हूं, यहाँ पर आके मैं बैकग्राउंड कलर लिख देता हूं, तो ये देखो थोड़ा सा एनिमेट हो रहा है, ठीक। और अगर इसको मैं बढ़ा देता हूँ, 500 कर देता हूँ, तो अभी देखना बहुत धीरे धीरे होगा, ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक। तो ऐसे हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी को एनिमेट कर सकते हैं जो कि एनिमेटेबल हो, हर एक प्रॉपर्टी को नहीं कर सकते हैं, ठीक। तुम जब आगे पढ़ोगे तो देखोगे, हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनको एनिमेट नहीं किया जा सकता, और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको एनिमेट किया जा सकता है। वैसे ज़्यादातर प्रॉपर्टीज को एनिमेट किया जा सकता है। तो ऐसे हम लोग ट्रांजिशन का यूज़ करके बेसिक एनिमेशन दे सकते हैं। और फिर और भी, हाँ, मान लो तुम्हें चाहते हो हवर करने पर ये ट्रांसलेट हो, ठीक। और अगर मैं इसको ऑल कर देता हूँ, अभी ऑल नहीं, ट्रांसफॉर्म ही कर देता हूँ, ठीक, ट्रांसफॉर्म, और इसको कमेंट कर देता हूँ, और फिर मैं इसको ट्रांसलेट भी दे देता हूँ। स्केल हटा देते हैं, रोटेट भी हटा देते हैं, स्केल रोटेट, और ये ट्रांसलेट मैं इसको कर देता हूँ 100%। तो अभी देखना क्या होगा, जैसे मैं हवर करूंगा ये उधर जा रहा है उल्टा, इसको 0 अगर कर दूंगा तब देखना इधर इस तरफ आएगा। और ये देखो अगर मैं यहाँ पर कहीं कर्सर रखता हूँ इधर, तो कितना ज़्यादा जंप कर रहा है ना। तो ये हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तब भी ऐसा होगा, ठीक। तो उस टाइम पे हम लोग, देखो ये क्या हो रहा है एक्चुअल में, मैं इसको बता रहा हूँ कि जैसे ही मैं हवर करूँ ये उधर चला जाए, ठीक, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। और फिर जब ये शिफ्ट हो जा रहा है, इसको अगर मैं 50% कर दूं तो अभी देखना क्या होगा, ये बार बार जंप करेगा, ये देखो जंप हो रहा है, ठीक। अभी मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, इस पॉइंट पे हो जाता है कि तुम ऐसे हवर करके कर्सर छोड़ दोगे और अपने आप जंप होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, जब तक वहां से कर्सर नहीं हटाओगे। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ने बताया जैसे ही हम हवर करें उधर चला जाए। अब उधर चला जाए तो उस पर से हवर हट जाता है, तो फिर से बैक पोजीशन पे आ जाता है, और जैसे फिर आता है तो फिर से हमारा कर्सर उसको मिल जाता है, तो फिर से उधर चला जाता है, तो ऐसे ऐसे जंप करने लगता है, ठीक। तो ये बहुत ही मतलब अनोइंग चीज हो जाती है। तो जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे इससे कैसे डील कर सकते हैं, कैसे ये प्रॉब्लम हमें ना फेस करनी पड़े, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, काफी हमने यूजफुल प्रॉपर्टीज देख ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जितनी भी हमने प्रॉपर्टी सीखी हैं उनका यूज करके हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, और काफी मजा आएगा, काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाएंगे, काफी कूल चीजें रहेंगी, अच्छे अच्छे जो वेबसाइट में कंपोनेंट होते हैं उनको भी बनाएंगे। आपको भी मजा आएगा, आप भी लोगों को दिखा पाओगे कि आपने क्या बनाया है, आप शेयर कर पाओगे अपने फ्रेंड के साथ कि देखो ये मैंने बनाया खुद से कोडिंग करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।